हो गया जी माता जी। जी, हो गया। माता जी मैं देखना चाह रहा था कि जो कल माता जी पूछ रही थी, प्रभु राखी जी माता जी आपकी ने, आवाज बिल्कुल नहीं पहुंच रही है। कैसे पूनम माता जी आवाज आ रही है अमित प्रभु जी, या सभी को ऐसा ही है? प्रभु जी मतलब धीमी है बहुत। अभी आ रही है प्रभु जी, अभी ठीक आई है। पहले तो बहुत धीमी थी पहले। वो ईयरफोन का होगा शायद, ईयरफोन की जो है ना जैक होगी वो उधर ऊपर नीचे जो है ना, तो शायद नहीं है वो क्लास में है। राखी माता जी ने कल ये प्रश्न पूछा था कि मेरे को टाइमिंग चेंज करना है, लेकिन राखी माता जी आज क्लास में नहीं है। और प्रभु जी आंसर कर रहे थे, उनका नाम क्या था? सतीश? उनका तेजस प्रभु नाम था, लेकिन वो भी नहीं है। राखी माता जी ने कल ये हरे कृष्णा। भगवत गीता के तीसरे अध्याय में जो है कर्मयोग। कर्मयोग का ऐसा कर्म जो हमें भगवत भक्ति की ओर ले जाए, ऐसा कर्म जो हमें इस भवबंधन से निकालने में मदद करे। तो उसके ऊपर आज का ये पूरा अध्याय का है। एक दो चीज इसमें समझाई गई है, कर्म योग और कर्म कांड, क्योंकि हम इन दोनों को एक ही समझते हैं। कर्म योग और कर्म कांड ये दोनों एक समान नहीं है। कर्म कांड का तात्पर्य है देवी देवताओं की पूजा करना, उनकी सेवा करना, आत्महित के लिए, अपनी खुशी के लिए, क्योंकि इंद्रिय भोग के लिए या इंद्रिय तृप्ति के लिए। जैसे देवताओं की पूजा करते हैं, घर में हम कोई भी पूजा इस तरह से करवाते हैं, अपनी खुशी के लिए करते हैं, देवताओं से कुछ मांगने के लिए करते हैं, तो ये सब कर्मकांड कहलाता है। दूसरा है, जबकि कर्मयोग इसके बिल्कुल उल्टा है, विपरीत है। यह लगातार प्रयास में परमेश्वर को खुश करने के लिए, उनकी खुशी के लिए, उनकी सेवा के लिए। तो ये है आपका कर्मयोग, भगवान के लिए किया गया कर्म, वो कर्मयोग है। और जो हम अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं या फल की इच्छा से कर रहे हैं या देवताओं की पूजा करके उनसे अपनी खुशी के लिए मांग रहे हैं, तो ये कर्मकांड में आता है, ये कर्मयोग में नहीं आता है। कहा है, इसका पहला श्लोक है, अर्जुनोवाच जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किम कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि योग को सकाम कर्म से शेष समझते हैं, तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? अर्जुन भगवान से पूछ रहे हैं। पहले अध्याय में भगवान ने, इससे पहले अध्याय में भगवान ने अर्जुन को इस संसार के शोक सागर से, क्योंकि वो शोक में है, दुख में है, युद्ध नहीं करना चाह रहा है, अपने लोगों को मारकर मुझे क्या खुशी मिलेगी अगर राज्य भी मिलता है, इस तरह के विचार हैं अर्जुन के। तो इससे, इस दुख से अर्जुन को उबारने के लिए भगवान ने विस्तृत, कल जो हमने पढ़ा पूरा विस्तार से आत्मा का ज्ञान दिया, ताकि वो समझे कि मरता खाली शरीर है, आत्मा अजर और अमर है। इस तरह से पूरा आत्मा का ज्ञान दिया उसको, अर्जुन को। और आत्म साक्षात्कार के लिए जिस मार्ग की संस्तुति की गई वो है बुद्धि योग या कृष्ण भावना व्रत। इसका भी ज्ञान दिया अर्जुन को भगवान ने। आत्म साक्षात्कार कहते हैं भगवान के बारे में जानना, उनको समझना। ये कब संभव होता है? जब हम भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ते हैं। तो ये अर्जुन को भगवान ने समझाया, इसमें कहा है। और अर्जुन को भी कृष्ण भावना में ऐसा लगा कि बुद्धि योग या कृष्ण भावना में जय मानो वह सक्रिय जीवन से संन्यास लेकर एकांत स्थान में तपस्या का अभ्यास हो, ऐसा लगा उसको। दूसरे शब्दों में, वह कृष्ण भावना को बहाना बनाकर इस युद्ध से जी छुड़ाना चाहता था।
अर्जुन कृष्ण भावनामृत को बहाना बनाकर युद्ध से जी छुड़ाना चाहता था, किंतु एक निश्चित शिष्य होने के नाते, क्योंकि अर्जुन ने अपने को भगवान का शिष्य और भगवान को अपना गुरु माना है, एक निष्ठ शिष्य होने के कारण अर्जुन ने अपनी ये जो परेशानी थी वो भगवान के सामने रखी और कृष्ण से सर्वोत्तम कार्य विधि के विषय में प्रश्न किया। उत्तर में भगवान ने कर्मयोग अर्थात कृष्ण भावना भावित कर्म की विस्तृत जानकारी दी। कृष्ण भावना भावित कर्म क्या है? छोटी छोटी तपस्याएं जो हम भगवान के लिए करते हैं, छोटे छोटे कार्य, जैसे आप सोचिए छोटा कार्य चंदन घिसना भगवान के लिए, फूल लाना, माला बनाना, अभिषेक करना, उनका श्रृंगार करना, उनके लिए शुद्ध शाकाहारी भोग बनाना, ये कार्य है कृष्ण कर्म। कृष्ण कर्म आप इसको कह सकते हैं। ये कार्य भौतिक नहीं रहते हैं, ये कार्य आध्यात्मिक है और हमें इस भाव बंधन से निकालने में मदद करते हैं। तो ये शिक्षा भगवान अर्जुन को यहाँ दे रहे हैं। फिर कहा है व्यामेश्रेण वाक्येन बुद्धिमोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो अहम आपनुयाम। आपके व्यामिश्रित अनेकार्थक उपदेशों से ही मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताइए इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयकर क्या होगा। अर्जुन भगवान से पूछ रहे हैं कि कभी आप मुझे कोई बता, युद्ध करने के लिए कहते हैं, कभी कृष्ण भावना भावित कर्म करने के लिए कहते हैं या बुद्धि योग उसके बारे में कहते हैं, तो जो अनेक अर्थ वाले जो आपके उपदेश हैं उनसे मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताइए कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ क्या होगा, सर्वश्रेष्ठ कार्य जो है मेरे लिए मुझे वो बताइए। ये अर्जुन भगवान से कह रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि भगवान ने तो उसको सही ढंग से समझाया है, पर वो अभी कृष्ण भावनामृत के बारे में ही ठीक से नहीं समझ पाए हैं अर्जुन, तो इसके लिए भगवान से पूछते हैं। कहा है कर्म करने तथा समझने के लिए मार्ग की इसके अधिक विस्तृत रूपरेखा की आवश्यकता होती है। कोई कर्म करने तथा समझने के लिए उसकी व्यवस्था, विस्तृत व्यवस्था की आवश्यकता होती है। अतः अर्जुन इन भ्रामक विषयों को स्पष्ट कर लेना चाहता था, जिससे सामान्य मनुष्य भी जो इस मार्ग में आगे बढ़ना चाहता है वो आसानी से समझ सके। ये अर्जुन का उद्देश्य था। कहा है यद्यपि कृष्ण, इसमें कहा गया है कृष्ण भाग्य चातुर्य से अर्जुन को चकराना नहीं चाह रहे थे, पर अर्जुन ये नहीं समझ पाए कि कृष्ण भावनामृत क्या है। दूसरा, वो इन सारे भ्रामक विषयों को स्पष्ट कर लेना चाहते थे। इसी उद्देश्य से उन्होंने भगवान से कहा कि मुझे सही रास्ता बताइए जो मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ हो, और सभी ये अपने लिए ही नहीं, इन प्रश्नों से अर्जुन उन सभी शिष्यों को कृष्ण भावनामृत का मार्ग प्रशस्त करना चाहते थे, जो इस भगवत गीता के रहस्य को समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, उनके लिए भी इस मार्ग को प्रशस्त कर रहे थे अर्जुन। इसलिए भगवान को कह रहे हैं कि मुझे सही मार्ग बताइए। श्री भगवान वाच लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूं कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा। दो तरह से भगवान की भक्ति के बारे में बताया गया है। एक तो ज्ञान योग के द्वारा भगवान को समझने के लिए उसमें आप ध्यान लगाते हैं और भगवान को जानने के लिए, और जैसे निर्विशेषवादी करते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से भक्ति करते हैं भगवान की, पर अप्रत्यक्ष रूप से अपने शरीर को कष्ट देते हैं। क्योंकि अगर आप भक्ति मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, ज्ञान योग के द्वारा हो या भक्तिमय सेवा के द्वारा, इंद्रियों को भस्म करना है। लेकिन जो साकार रूप में भगवत भक्ति कर रहे हैं
उनको कृत्रिम साधनों से अपनी इंद्रियों को भस्म करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे जैसे वो भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ते हैं, उनकी स्वतः ही उनकी इंद्रियां उनके बस में आ जाती हैं या दब जाती हैं। पर ज्ञान योगियों के साथ ऐसा नहीं होता है। वो अष्टांग योग की पद्धति को अपनाते हैं, योग पद्धति को अपनाते हैं, अपने शरीर को बहुत कष्ट देते हैं, तब वो इसमें अपनी जो अप्रत्यक्ष रूप से भगवान की भक्ति कर रहे हैं, लंबे समय तक ध्यान लगाते हैं। तो वो दो तरह से इसमें बताया है। ज्ञान योगी बहुत कष्ट देता है अपने शरीर को और आगे बढ़ने के लिए, उस पर भी अगर वो सफल हुआ तब ब्रह्म ज्योति तक पहुंच पाता है। पर जो शुद्ध ये कहा है कि भक्तिमय सेवा ये सरल है, ये आसान है, कोई भी कर सकता है। प्रत्यक्ष रूप में भगवान की भक्ति करना, उनकी सेवा करना, यह पथ सुगम है। कोई भी इस मार्ग को अपना सकता है, कोई कष्ट नहीं है इसमें। धीरे धीरे इस मार्ग में आगे बढ़ते हुए वो भगवत धाम तक भी पहुंच सकता है, अगर भगवान का अनन्य भक्त बन गया तो। इसलिए कहा गया है दिव्य स्वरूपा भक्ति हमें इस भवबंधन से निकालने में सहायता करती है। ये इसलिए सरल विधि है। फिर कहा है दो तरह से यहाँ दिखाया भी गया है। एक तो ये ज्ञान योग के द्वारा बहुत लंबे समय तक ध्यान है, अपने शरीर को कष्ट देना है, क्योंकि इनका कहना है भगवान निराकार है। निराकार रूप के बारे में सोचना और उसका ध्यान करना। दूसरा है साक्षात भगवान की भक्ति या उनकी सेवा, जो हनुमान जी कर रहे हैं। हनुमान जी भगवान राम के सेवक हैं, अनन्य भक्त हैं। कहा है इसका चौथा श्लोक है कि न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। कहा है कि कर्म फल, भौतिकतावादी मनुष्य के हृदय को विमल करने के लिए जिन कर्मों का विधान किया गया है, उनके द्वारा शुद्ध हुआ मनुष्य ही संन्यास ग्रहण कर सकता है। भौतिकतावादी जो व्यक्ति है उसके मन में कलमश है, काम है, क्रोध है, रोष है, ईर्ष्या है, द्वेष है, उसको कलमश मतलब मन का मैल कहते हैं। कहा है इसको शुद्ध करने का तरीका क्या है? भगवत भक्ति, भगवान की भक्ति के मार्ग में जो आगे बढ़ेगा, धीरे धीरे उसका मन जो है वो साफ हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। कहा है क्योंकि ये विधान है। जैसे महामंत्र का जप कर रहे हैं आप, भगवत गीता सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं, भागवत महापुराण सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, भगवान को भोग लगाया गया भोग ग्रहण कर रहे हैं, या घर में विग्रह है तो उनकी पूजा आप कर रहे हैं। तो ये कुछ नियम है, ये जिससे मनुष्य का हृदय निर्मल हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। तो कहा है उनके द्वारा शुद्ध विधान किया गया है शुद्ध करने के लिए, उनके द्वारा शुद्ध हुआ मनुष्य ही संन्यास ग्रहण कर सकता है। जिसका मन शुद्ध है, निर्मल है, वही व्यक्ति संन्यास ग्रहण कर सकता है। शुद्धि के बिना संन्यास ग्रहण करने से सफलता नहीं मिल पाती है। अगर मन ही शुद्ध नहीं है, व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति के विषय में सोच रहा है या इंद्रिय विषयों का चिंतन कर रहा है, उसका मन ही शुद्ध नहीं है, तो वो संन्यास ग्रहण कर भी लेता है तो उसको सफलता नहीं मिल पाती है। हृदय की शुद्धि के बिना संन्यास सामाजिक व्यवस्था में उत्पात उत्पन्न कर सकता है। अगर व्यक्ति का हृदय ही शुद्ध नहीं है तो सामाजिक व्यवस्था में उत्पात उत्पन्न कर सकता है। एकदम सही है, क्योंकि उसकी वेशभूषा से, उसके रहन सहन से तो लगेगा कि ये सन्यासी है, पर वो तो इंद्रिय विषय के उसमें चिंतन में है, वो इंद्रिय सुख भोगना चाहता है। तो ऐसा सन्यास जो है सामाजिक व्यवस्था में उत्पात उत्पन्न कर सकता है। दूसरी ओर यदि कोई नियत कर्मों को न करके भी भगवान की दिव्य सेवा करता है, कोई मान लीजिए ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन समर्पित है भगवान के चरणों में, समर्पित है और उनकी भक्ति कर रहा है, तो वह उस मार्ग में जो कुछ भी उन्नति करता है उसे भगवान स्वीकार कर लेते हैं। ये कहा गया है कि भले ही वो ज्यादा शास्त्रों को न जानता हो, नहीं पढ़े उसने, या वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, कोई बात नहीं है, अगर वो समर्पित होकर भगवान की भक्ति कर रहा है
तो उस मार्ग में जो कुछ भी उन्नति वो करता है उसे भगवान स्वीकार कर लेते हैं। ये है बुद्धि योग। बिल्कुल उससे मिलता जुलता ये प्रश्न है, ये श्लोक है। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यह आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थात् विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। जो इंद्रिय कर्मेंद्रियों को बस में करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। कहा है जो कर्मेंद्रियों को तो बस में करता है। मैंने कल आपको बताया था हमारे 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं। ज्ञानेंद्रियां हैं नाक, कान, आंख, जीभ, त्वचा। कर्मेंद्रियां हैं हाथ, पैर, मुंह, लिंग और गुदा। तो ये 5 जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं उनके 5 इंद्रिय विषय, शब्द, रूप, स्पर्श, गंध और रस। जैसे शब्द है, कान अच्छा को सुनना चाहते हैं, नाक को खुशबू चाहिए, सुगंध चाहिए, आंख सुंदर रूप देखना चाहती है, ठीक है, जीभ को स्वाद चाहिए और त्वचा अच्छी चीजों को छूना चाहती है। ये 5 इंद्रिय विषय है। तो कहा है कि जो कर्मेंद्रियों को तो बस में करता है, कर्मेंद्रियां जैसे हाथ, पैर, मुंह, लिंग और गुदा, उनको तो बस में करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह इंद्रिय सुख भोगना चाहता है, इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, ऐसा व्यक्ति वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। क्योंकि आप देखिए साधु है, साधु के भेष में है, पर ये नशा कर रहा है, सिगरेट पी रहा है, खुद नशा कर रहा है, तो ये अपने को भी ठग रहा है और अपने शिष्यों को भी धोखा दे रहा है। ऐसे जो है उनको धूर्त कहा गया है। ऐसे लोगों को कहा है कि इसमें कहा है ऐसे अनेक मिथ्याचारी व्यक्ति होते हैं जो कृष्ण भावनामृत में कार्य तो नहीं करते किंतु ध्यान का दिखावा करते हैं, जबकि वास्तव में वे मन उनका इंद्रिय भोग का चिंतन करता रहता है मन में। और कहा गया है अपने अबोध शिष्यों को भी वो बहका देते हैं। इस तरह से उनको कभी कभी शुष्क दर्शन के विषय में वो ज्ञान भी दे देते हैं, व्याख्यान भी दे सकते, परंतु कहा है कि इस श्लोक के अनुसार वे सबसे बड़े धूर्त हैं। इंद्रिय सुख के लिए किसी भी आश्रम में रहकर कर्म किया जा सकता है, किंतु यदि उस विशिष्ट पद का उपयोग विधि विधानों के पालन में किया जाए तो व्यक्ति क्रमशः आत्मशुद्धि को प्राप्त होता है। किंतु जो अपने को योगी बताते हुए इंद्रिय उसमें चिंतन में लगा रहता है, इंद्रिय भोग में, वह खुद को भी ठगता है और औरों को भी धोखा देता है, अपने शिष्यों को। यहाँ एक छोटा सा वो आया है भरत महाराज का, ये इसलिए डाला है यहाँ पर कि अगर हम भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, अगर हम विचलित हो जाते हैं या हमसे वो भक्ति किसी कारण से छूट जाती है, तो उसके साथ में ये क्या हुआ था इनके भरत महाराज के साथ में बहुत लंबा वर्णन है इनका भागवत महापुराण में, थोड़ा सा इसमें दिया गया है इनके। वैसे भागवत महापुराण में इनके 3 जीवन का वर्णन है भरत महाराज के, तो यहाँ थोड़ा सा दिया है, और इनके 2 जीवन का वर्णन जब हम भक्ति योग के अध्याय पढ़ेंगे बीच में 7 से लेकर आगे, उसमें फिर 2 जीवन का वर्णन और है। तो भरत महाराज है ऋषभ देव के पुत्र, ऋषभ देव के 100 पुत्र थे, उनमें से ये सबसे बड़े हैं भरत महाराज, ये सम्राट है। राज्य काज संभालते हुए इनको लगा कि मैं भक्ति ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ भगवान की। पहले समय में सुविधा थी, कोई भी जंगल जाकर तपस्या कर सकते थे या भगवत भक्ति आराम से कर सकते थे। तो वानप्रस्थ का समय आया, हमारे शास्त्रों के अनुसार 4 आश्रम बताए गए हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। 25 साल तक का जीवन ब्रह्मचर्य पालन के लिए, 25 से 50 साल का जीवन जो है गृहस्थ जीवन के लिए, 50 से 75 साल का जीवन वानप्रस्थ के लिए, और 75 से 100 साल जो आखिरी 25 साल है वो संन्यास के लिए। तो पहले समय में 50 साल की उम्र होने पर वानप्रस्थ आने पर लोग जंगल में जाकर भगवान की तपस्या करते थे।
तो भरत महाराज ने भी यही सोचा कि अपना राजपाट, अपना घर, अपनी पत्नी सब अपने बेटे को सौंप कर तो वो जंगल में आ गए भगवान की भक्ति ताकि ठीक से कर सके, तपस्या कर सके। 50 साल की उम्र जंगल में आ गए और उन्होंने एक सरोवर के किनारे एक पर्णकुटी बनाई और आराम से भगवान की भक्ति कर रहे उनकी। उनके साथ क्या हुआ, कुछ समय के बाद ये जो सरोवर है इसके पास से होते हुए एक हिरनी भागी, वो गर्भवती थी और उसके पीछे टाइगर पड़ा था। तो जब हिरनी यहाँ से निकली तो उसके पेट में जो बच्चा था वो गिर गया और हिरनी को उस टाइगर ने मार के खा लिया। तो भरत महाराज को उस बच्चे पर दया आई, हिरण के बच्चे पर दया आई। वो उसको उठाकर अपने आश्रम में ले आए और फिर उसकी देखभाल करने लगे। उसकी देखभाल करने में वो इतने रम गए कि जो वो अपनी साधना उनकी विचलित हो गई। आहुति डाल रहे हैं अग्नि में, ठीक है, लेकिन ध्यान उस हिरण के बच्चे की तरफ है। इस तरह उनका मन विचलित हो गया भरत महाराज का। तो इस तरह उनका जब अंत समय आया, क्योंकि ये हिरण का बच्चा तो बड़ा होकर भाग गया, जंगल में चला गया। जब भरत महाराज का अंत समय आया तो इतने महान भक्त को भगवान की याद नहीं आई, इतने महान भक्त को भगवान की याद नहीं आई। इनको याद आया वो हिरण का बच्चा, कि वो जंगल में चला तो गया है, वो जो जंगली जानवर है उसको परेशान तो नहीं कर रहे होंगे। ये आया भरत महाराज के मन में और उनके प्राण निकल गए। आप विश्वास नहीं करेंगे, ऐसे महान भक्त को हिरण का शरीर मिला, पशु शरीर मिला दूसरे जीवन में, पर एक चीज उनके साथ अच्छी रही, उनको पूरी याददाश्त रही, पूरी याददाश्त रही कि कहाँ उनसे गलती हुई, क्यों उनको ये पशु शरीर मिला। क्योंकि जन्म होते ही बच्चे को सब कुछ भूल जाता है, कोई किसी को भी कुछ याद नहीं रहता है। लेकिन इनके साथ एक ये अच्छी बात रही कि इनको सब कुछ याद रहा, भरत महाराज को, कहाँ मुझसे गलती हुई, क्यों मुझे ये पशु का शरीर मिला। तो फिर वो क्या करते थे, चुपचाप, क्योंकि जंगल में बहुत से ऐसे तपस्वी थे, सब भगवान की भक्ति कर रहे थे, तो उन जो आश्रमों के किनारों में उसमें चुपचाप पड़े रहते थे। इस तरह इन्होंने अपना ये जो हिरण वाला शरीर था उसको त्यागा। उसके बाद उन्हें ब्राह्मण के घर में ब्राह्मण पुत्र के रूप में फिर जन्म मिला। इसके बारे में आपको फिर ये जो भक्ति योग के हमारे अध्याय आएंगे उसमें है, फिर बताऊंगी। फिर कहा है, श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। भगवान के लिए कहा है, भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए, उनकी खुशी के लिए। इस जगत में किया जाने वाला अन्य कोई भी कर्म बंधन कारण होगा। जो भगवान की सेवा में हम कर्म कर रहे हैं वो कर्म हमें इस भवबंधन से निकालेंगे, और जो कर्म हम करते हैं अपनी खुशी के लिए, फल की इच्छा से, तो वो कर्म हमें इस भवबंधन से और बांधते हैं, क्योंकि अच्छे तथा बुरे कर्मों के फल होते हैं। कोई भी फल कर्म करने वाले को बांध देता है। अतः कृष्ण विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावना भावित होना होगा, और जब कोई ऐसा कर्म करता है तो वह मुक्त दशा को प्राप्त करता है। जो भगवान की भक्ति में कार्य करता है, भगवान की सेवा के लिए कार्य करता है, उनकी खुशी के लिए कार्य करता है, तो वह मुक्त दशा को प्राप्त करता है। मतलब वो इस भव सागर से, इस भव बंधन से मुक्त हो जाता है। ऐसा इसमें कहा। फिर कहा है, यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे। इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को प्रसन्नता प्राप्त होगी। ये इसलिए कहा गया है क्योंकि भगवान ने देवताओं को नियुक्त किया है हर ब्रह्मांड की देखरेख के लिए। ब्रह्मांड एक ही नहीं है जिसमें हम सब हैं, असंख्य ब्रह्मांड हैं और सबकी व्यवस्था भगवान ने की है। तो भगवान ने देवताओं को नियुक्त किया है ब्रह्मांड की देखरेख के लिए। तो कहा है कि अगर देवता प्रसन्न हो तो फिर प्रकाश प्रचुर मात्रा में मिलेगा, वर्षा प्रचुर मात्रा में मिलेगी, इस तरह से अच्छा अनाज, वनस्पति अच्छी उत्पन्न होगी, तो उससे क्या होगा, सबको खुशी होगी।
इनके सहयोग से सबको प्रसन्नता होगी, ये कहा गया है यज्ञ के द्वारा। पर ये जो बड़े बड़े यज्ञ होते थे पहले, इस कलयुग में इस तरह से यज्ञ कर पाने संभव नहीं है। कारण क्या है? इसके लिए शुद्ध मंत्रोच्चारण वाले पुरोहित चाहिए, जो कि मिल पाने इस कलयुग में संभव नहीं है। और शुद्ध हवन सामग्री चाहिए, वो भी मिल पानी संभव नहीं है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कलयुग का जो यज्ञ है वो है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इसी मंत्र को जब हम मृदंगम खरताल के साथ जोर जोर से गाते हैं, नाचते हैं, तो वो संकीर्तन है, संकीर्तन यज्ञ कहा जाता है। इस संकीर्तन यज्ञ की शक्ति किसी यज्ञ किसी तपस्या से कम नहीं है, क्योंकि कलयुग के उद्धार के लिए चैतन्य महाप्रभु ने एक सरल विधि बताई है, वो है इस कलयुग का यज्ञ तपस्या सब कुछ। फिर कहा है जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। ऐसा कहा है क्योंकि जब देवता खुश हैं तो फिर वो सब जो जो विभाग जिसको दिया गया है, जैसे प्राइम मिनिस्टर मंत्रियों को विभाग सौंपते हैं, उसी प्रकार भगवान ने देवताओं को विभाग सौंपे हैं। ठीक है, तो अगर वो सब खुश हुए तो वो सब चीज प्रचुर मात्रा में मिलेगा, और उससे जो वनस्पति फल अनाज उत्पन्न होगा, इसमें कहा है कि उन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना अगर भोगते हैं तो वह निश्चित रूप से, जो कहने का मतलब ये है कि ये सब जब तैयार हो जाए, क्योंकि वर्षा होगी तो खेती होगी, अनाज होगा, तो फिर उससे जो भगवान का भोग तैयार होगा। जब हम भगवान को भोग लगाते हैं तो देवताओं को स्वतः ही भोग लग जाता है, देवताओं को अलग से भोग लगाने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ती है। भगवान को जैसे भोग लगाते हैं, आप ये समझिए हम पेड़ की जड़ में पानी डालते हैं तो पेड़ को, टहनियों को, पत्तियों को सबको चला जाता है, और यह व्यक्ति जब भोजन करता है अपने पेट में अमाशय में भोजन डालता है तो हाथ पैर मुंह पूरे शरीर को जाता है। इसी प्रकार क्योंकि देवता भगवान के अंग स्वरूप हैं, भगवान की पूजा करते हैं, उनकी भी पूजा स्वतः ही हो जाती है। भगवान को भोग लगाते हैं, देवताओं को भोग स्वतः ही लग जाता है। तो इसलिए कहा है किंतु जो इन उपहारों को, जो बिना भगवान को भोग लगाए इन उपहारों को उनको अर्पित किए बिना इनको भोगता है, खा लेता है, वह निश्चित रूप से चोर है। ऐसा कहा है। इसमें कहने का मतलब है पहले भगवान को भोग लगाए फिर उसको ग्रहण करें। फिर कहा है यज्ञ शिष्टान सिंहासंतो भुजन्ते सर्व किल विषय भुजन्ते दगंग पापा ये पचन्ते आत्म कारणा। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए गए भोजन प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपनी इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। ये इसलिए कहा गया है क्योंकि जो सब्जी हम, हरी सब्जी या कुछ जो हम काट के लाते हैं, पेड़ से कुछ तोड़ के काट के लाते हैं और उसको बनाते हैं, पेड़ों में भी प्राण है, या जो वनस्पति हम काट के ला रहे हैं उसमें भी प्राण है। वो क्योंकि हम उसको काट के ला रहे हैं, मार के ला रहे हैं, तरह से समझिए, तो उसका पाप हमको लगता है। और ये जरूरी है कि जिस चीज की उम्र जितनी कम होती है उतना कम पाप लगता है, पर लगता है। और उसी चीज को अगर हम बना के तैयार करके, भोजन तैयार करके भगवान को भोग लगा देते हैं तो फिर हम इस पाप से मुक्त हो जाते हैं, जो हमें सब्जी काटने से, पेड़ से कुछ तोड़ने से या पेड़ से कुछ काटने से लगने वाले पाप से हम मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि हम भगवान को भोग लगा रहे हैं। इसी प्रकार जो भगवान के भक्त हैं, कृष्ण भावना भावित भक्त हैं, वो कोई भी वस्तु ऐसी ग्रहण नहीं करते हैं जो भगवान को भोग न लगाई गई हो। वो बाहर का कुछ भी नहीं खाते हैं, हर चीज जो खाते हैं भगवान को भोग लगाई हुई होती है। इसलिए वो जो सब्जी काटने से, पेड़ से कुछ तोड़ने से, इन चीजों से जो लगने वाले पाप से वो मुक्त हो जाते हैं, बच जाते हैं, क्योंकि वो पहले भगवान को भोग लगाते हैं। तो इसमें आप ये मत समझिए कि हर चीज से पाप, हर चीज से नहीं। जिसकी उम्र जितनी कम होती है उस, जैसे कीड़े मकोड़े हैं,
मक्खी है, मच्छर है और भी कीड़े मकोड़े हैं, जाने अनजाने हमारा पैर पड़ता है या हाथ से भी पड़ जाते हैं, तो उससे पाप तो जरूर लगता है, पर उस जितनी कम उम्र है उनकी उसी हिसाब से पाप लगता है। तो ये कहा गया है। फिर भी तो इसमें ये बताया गया है भगवान के भक्त जो है सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं। ये वो पाप है जो सब्जी काटने, फल काटने, पेड़ से कुछ तोड़ने, पेड़ से कुछ काटने से जो पाप होता है, क्योंकि उस भोजन तैयार करते हैं, पहले भगवान को भोग लगाते हैं, फिर उसको ग्रहण करते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए गए भोजन, यज्ञ में अर्पित मतलब भगवान को भोग लगाए गए भोजन, प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपनी इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं, उनको थोड़ा पाप लग सकता है, क्योंकि जो वो काट के ला रहे हैं, तोड़ के ला रहे हैं, वो उसमें प्राण है, उसमें जान है। ये समझाने के लिए दिया गया है। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित है जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है, यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। तो कहा है कि परमेश्वर जो यज्ञ पुरुष अथवा समस्त यज्ञों के भोक्ता कहलाते हैं, परमेश्वर भगवान सभी देवताओं के स्वामी है, और जिस प्रकार शरीर के अंग पूरे शरीर की सेवा करते हैं, उसी तरह सारे देवता उनकी सेवा करते हैं। इंद्र, चंद्र तथा वरुण जैसे देवता भगवान द्वारा नियुक्त अधिकारी है। इंद्र, चंद्र और वरुण जैसे देवता भगवान के द्वारा नियुक्त अधिकारी है जो सांसारिक कार्यों की देखरेख करते हैं। सारे वेद इन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञों का निर्देश करते हैं, जिससे वे अन्न उत्पादन के लिए प्रचुर वायु, प्रकाश तथा जल प्रदान करें। जब कृष्ण की पूजा की जाती है तो उनके अंग स्वरूप देवताओं की भी स्वतः ही पूजा हो जाती है, अतः देवताओं की अलग से पूजा करने की आवश्यकता ही नहीं होती। इसी हेतु कृष्ण भावना भावित भगवत भक्त सर्वप्रथम कृष्ण को भोजन अर्पित करते हैं और तब खाते हैं। यह ऐसी विधि है जिससे शरीर का आध्यात्मिक पोषण होता है। आध्यात्मिक पोषण मतलब उस प्रसाद को ग्रहण करने से, भगवान की सेवा करने से व्यक्ति सरलता से आध्यात्मिक मार्ग में, भक्ति की मार्ग में आगे बढ़ता है। ये इसमें समझा है। फिर कहा है ये यज्ञ चक्र है, जैसे खेती करनी है, सूखी है जमीन, आप देख रहे हैं, इसको वर्षा चाहिए। वर्षा कैसे आएगी? यज्ञ करने से आएगी। और यज्ञ किया तो बारिश आई, बारिश आई तो खूब अनाज उत्पन्न हुआ, अनाज उत्पन्न हुआ तो भगवान का भोग तैयार हुआ, और फिर वो भगवान को भोग लगाया गया। ये जो ये विधि है वो कहाँ से मिली हमें? हमारे वेदों से। तो इसको कहा है यज्ञ का चक्र। लेकिन कलयुग का यज्ञ मैंने आपको बताया है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसके सिवा और कोई यज्ञ कर पाना इस कलयुग में संभव नहीं है। न जंगल में जाके तपस्या कर पाना संभव है, न 25 साल तक ब्रह्मचर्य पालन कर पाना संभव है, और इसी तरह न एकांतवास संभव है, क्योंकि यहाँ एक चीज जो सबसे आसान विधि चैतन्य महाप्रभु ने हमें दी है वो है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र में किसी भी यज्ञ से कम शक्ति नहीं है। ये जब आप माला करेंगे तब खुद अनुभव करेंगे, किसी यज्ञ किसी तपस्या से कम शक्ति नहीं है इस महामंत्र। इसको महामंत्र कहा गया है क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जब आए थे 500 साल पहले, इसी कलयुग में चैतन्य महाप्रभु आए। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान कृष्ण है। वो एक भक्त के रूप में, चैतन्य महाप्रभु के रूप में इस कलयुग में आए थे पतित आत्माओं का उद्धार करने के लिए। तब जब उनको ये लगा था कि कलयुग में जंगल में जाकर तपस्या नहीं कर सकते, कुछ भी कर पाना, ये बड़े बड़े यज्ञ नहीं कर सकते, तो इसलिए एक सरल विधि महामंत्र का जाप, ये विधि चैतन्य महाप्रभु ने ये मंत्र दिया पतित आत्माओं के उद्धार के लिए। तो कलयुग के लिए कहा है कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर नर उतर ही पारा। इसी भगवत गीता या भागवत महापुराण में ही नहीं, रामायण में भी ये लाइन लिखी हुई है, कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में सिर्फ भगवान के नाम का जाप, यही कलयुग का आधार है। ये जो मैं आपको इस बारे में बता रही थी।
तो ये है चैतन्य महाप्रभु बीच में, नित्यानंद प्रभु है, अद्वैत आचार्य है, गदाधर पंडित और श्रीनिवास। ये 5 है, इनको पंच तत्व कहा गया है। पंच तत्व, ये पंच तत्व मंत्र हम जब माला शुरू करते हैं उससे पहले बोलते हैं, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। तब हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका एक उद्देश्य और भी है कि जब करते हुए जो हमसे गलतियां हो जाती हैं, तो अगर हम पंच तत्व मंत्र पहले बोलते हैं तो हमें उन गलतियों के लिए क्षमा मिल जाती है, इसलिए भी पंच तत्व मंत्र को पहले बोला जाता है। फिर कहा है, जय श्री कृष्ण चैतन्य वही चीज प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये दिया है। और फिर ये समझाने की कोशिश की गई है दैहिक स्तर, मानसिक स्तर, इंद्रिय स्तर और फिर आध्यात्मिक स्तर। इसमें दिया है, पहले दैहिक स्तर है। देखिए, पशुपत जीवन हम जीते हैं, जब तक हमें कुछ नहीं मालूम, ना भगवत गीता सुनी, ना भागवत महापुराण सुने, ना इस तरह के कोई शास्त्रों को सुना, तो खाना सोना अपनी हिफाजत जैसे पशु करते हैं वही हम भी करते हैं, पशुपत जीवन जीते हैं। आप देखिए, नशा करना ये सब, क्योंकि कुछ बहाने नहीं है, कुछ पता ही नहीं है। इसके बाद इंद्रिय स्तर में थोड़ा थोड़ा व्यक्ति सोचने लगता है, थोड़ा सा। फिर आता है मानसिक स्तर, तब उसे थोड़ा ज्ञान हो जाता है, क्योंकि पढ़ता है, सुनता है लोगों से, उससे थोड़ा ज्ञान हो जाता है। फिर आता है वो प्रज्ञात्मक स्तर पर, वो भक्ति करने लगता है। जब वो शास्त्रों को सुनता है तब उसको लगता है कि ये मार्ग सही मार्ग को चुनता है, भगवान की भक्ति करने लगता है। और फिर वो आध्यात्मिक स्तर पर भक्ति जब शुरू करता है, आध्यात्मिक स्तर पर आ जाता है और भगवान का भक्त बन जाता है। तो ये इस तरह से इसमें ये बताया गया था। और एक इसमें 2वें अध्याय का श्लोक आया है, यामिमा पुष्पितां वाचम प्रवदन्त्य विपक्षितः वेदवादर्ता पार्थ नान्यदस्ततीति वादिनः। अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं, जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। ये कहा गया है अल्पज्ञानी मनुष्य को, इसलिए कहा गया है क्योंकि वो स्वर्ग जाना चाहते हैं, किसी भी कीमत पर स्वर्ग का सुख भोगना चाहते हैं। क्योंकि सही है, स्वर्ग में सुखी सुख है, सुंदर अप्सराओं का साथ है वहाँ, और कई सुंदर नंदन कानन है, और प्रचुर मात्रा में सोम रस, वो एक शक्तिवर्धक पेय है, वो अल्कोहल नहीं है, वो बहुत मात्रा में है, सब कुछ है वहाँ, कोई परेशानी नहीं है, लंबी उम्र है स्वर्ग। तो उसके लिए प्रयत्न करते हैं किसी तरह उनको स्वर्ग जाना। और कहा है इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण कहते हैं, इससे बढ़कर कुछ नहीं, ऐसा वो लोग सोचते हैं, ऐसा करते। ऐसे लोग स्वर्ग के आनंद के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहते। स्वर्ग में सुख ही सुख है, ये सत्य है, लेकिन उनको ये भान नहीं है कि वो स्वर्ग का सुख इतने ही दिन भोग सकेंगे जितने दिन उनके पुण्य कर्म उनके साथ रहेंगे। जैसे ही उनके पुण्य कर्म समाप्त होंगे, वो फिर से इसी भौतिक जगत में आ जाएंगे, यहीं गिर जाएंगे फिर से। ये भान नहीं है, पर वो एन केन प्रकार वो स्वर्ग जाना चाहते हैं, वहां का सुख भोगना चाहते हैं। आप सोचिए, जैसे स्वर्ग जाकर भी वो इंद्रिय सुख भोगना चाहते हैं, ये कहा गया है। ये जो हमारे शरीर है, हमारा शरीर, उसको 5 यदि समझिए आप, इसको एक रथ के रूप में बताया गया है हम इस शरीर को। तो इसमें जो ये घोड़े हैं, 5 घोड़े जो आप देख रहे हैं, ये हमारे इंद्रियां हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, आंख है, नाक है, कान है, और ये आपका हाथ, त्वचा के लिए हाथ दिया है, और जीभ है। ये 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। शरीर को एक रथ की तरफ आप समझिए। उसके बाद जो लगाम है वो हमारा मन है,
और जो सारथी है वो बुद्धि है, ठीक है, और आत्मा पीछे बैठी हुई है इस रथ में। तो ये एक शरीर को एक रथ के रूप में दिखाकर समझाने की कोशिश की गई। फिर कहा है, अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से पर ब्रह्म परम की प्राप्ति होती है। इसमें कहा है, कर्म फल में आसक्त हुए बिना व्यक्ति को कर्म करते रहना चाहिए। कहने का मतलब है कि हम पहले ही सोचते हैं कोई भी कार्य करने से पहले, इससे मुझे क्या फायदा होगा, इससे मुझे क्या मिलेगा, ये ऐसा मन में भाव आता है। तो कहा है, ऐसा न सोचकर जो कार्य भी आप कर रहे हैं उसे अपना कर्तव्य समझकर निरंतर करते रहना चाहिए, खूब मेहनत से करना चाहिए, पर फल की इच्छा के बिना करना चाहिए। क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से, उस कार्य को करने में कि इससे मुझे क्या मिलेगा, क्या फायदा होगा, क्या फल मिलेगा, यह सोचे बिना अनासक्त होकर कर्म करने से पर ब्रह्म परम की प्राप्ति होती है। ऐसा कहा गया है। वो व्यक्ति पर ब्रह्म मतलब भगवान प्राप्ति होती है, या वो भगवत भक्ति की प्राप्ति करता है, भगवत भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ता है। और अगर वो फल की इच्छा से करता है, ये मुझे फल मिलेगा, मुझे इसलिए मैं ये कार्य कर रहा हूँ, या मुझे इस कार्य को करने से ये खुशी मिलेगी, या ये फायदा होगा मुझे, ये सोचते हुए करता है, अपनी खुशी के लिए करता है, तो फिर वो इस बंधन से और बचता है और अनासक्त होकर कार्य करता है, बिना फल की इच्छा के लिए करता है, अपना कर्तव्य समझकर करता है, तो वह इस बंधन से मुक्त होता है, उसे परब्रह्म की प्राप्ति होती है। ये समझाया गया। और फिर कहा है, यद यदाचरति शेषतः तद तद देवेतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोक सदात्मवर्तते। महापुरुष जो जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। ये कहा है, महापुरुष जो जो आचरण करते हैं, व्यक्ति उसी के पीछे चलता है। जैसे यहाँ देख रहे हैं आप, मनुष्य ही नहीं, पशु भी, पक्षी को भी एक लीडर चाहिए। इसी तरह मनुष्यों को भी एक लीडर चाहिए। सामान्य लोगों को सदैव एक ऐसे नेता की आवश्यकता होती है जो व्यवहारिक आचरण द्वारा जनता को शिक्षा दे सके। पर कहा है, शिक्षा देने से पहले उसको अपने आचरण को सही रखना है। जैसे मान लीजिए कोई नशा करता है, तो वो दूसरे को अगर ये कहेगा कि ये नशा मत करो, दूसरा उसको सुनेगा नहीं, न उसकी बात मानेगा। इसलिए पहले उसको, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि शिक्षा देने से पूर्व शिक्षक को ठीक ठीक आचरण करना चाहिए। कोई भी शिक्षक प्राचीन प्रमाणिक ग्रंथों के नियमों के विपरीत कोई नियम नहीं बना सकता। मनुष्य को महान भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए। आध्यात्मिक बोध के पथ पर प्रगति के लिए यह एक साधन है। ऐसा कहा है कि जो महान भक्त हुए हैं उनके चरण चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए। जैसे जैसे कार्य उन्होंने किए या जिस पथ पर वो आगे बढ़े, वैसा ही करना चाहिए। ऐसा इसमें कहा, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। ये है आपका, जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। प्रकृति के 3 गुणों के बारे में मैंने आपको कल बताया था, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये प्रकृति के 3 गुण हैं और इनके बंधन में हम सब हैं। यहाँ आप 2 लोगों को देख रहे हैं, हम सब इन प्रकृति के 3 गुणों के बंधन में हैं। जो भी इस भौतिक जगत में जन्म लेता है वो इन 3 गुणों के फेर में आ जाता है। वो कोई भी हो, इस बंधन से नहीं निकल पाता है। अगर व्यक्ति को इस बंधन से निकलना है तो उसे एकमात्र उपाय है भगवत भक्ति। भगवान की भक्ति करते हुए वो इस बंधन से निकल सकता है। इसमें कहा है, जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है। ये मैंने किया, ये मेरे द्वारा हुआ, ऐसे जब हम सोचते हैं, जबकि
वास्तव में ये प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। इसमें कहा है ये प्रकृति के जो 3 गुण हैं वो इन सब कार्यों को संपन्न कर रहे हैं, ना कि व्यक्ति। ये सतोगुण इस दोनों गुणों में उत्तम है, सतोगुण रजोगुण और ये तमोगुण। फिर कहा है, अर्जुन ने कहा, हे वृषणवंशी, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के प्रति प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उसमें लगाया जा रहा हो, जबरदस्ती उसमें लगाया जा रहा हो। यहाँ इन गुणों के बारे में थोड़ा सा बताया है। यह है तमोगुण। तमोगुण में लोभ है, लालच है और ये सब चीजें इसमें है। तमोगुण में अत्यधिक है, हिंसा करना, दूसरे को कष्ट देना, जानवरों को मारना, ये सब तमोगुण में है। और फिर आता है रजोगुण। रजोगुण में भी लस्ट है, ग्रीड, लालच है, गुस्सा है इसमें, और ये इसमें भी है, ये रजोगुण में है। और जब इन दोनों गुणों को पार करके व्यक्ति सतोगुण में आता है तो सतोगुणी व्यक्ति अपने को शुद्ध रखता है, आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से स्नान, खुले वस्त्र, आंतरिक रूप से वो भगवत भक्ति कर रहा है। इसलिए उसके मन का जो कलमश है धीरे धीरे वो धुल गया है, शुद्ध हो गया है। और जो सतोगुणी व्यक्ति है उसमें संयम होता है, उसका कोई मान करे अपमान करे वो गुस्सा नहीं करता है, पलट के नहीं बोलता है। सबसे बड़ी बात है भगवान की भक्ति कर रहा है और उसको शास्त्रों का ज्ञान है, उसने शास्त्र पढ़े हैं। तो ये व्यक्ति जब यहाँ सतोगुण में इस पर पहुंचता है तो तब उसे गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु की के एक एक कदम बताते हुए, जैसे आप देखिए गुरु के निर्देशन में फिर वो एक एक कदम बढ़ाता हुआ आगे भगवत धाम तक पहुंच जाता है वो व्यक्ति। सतोगुण में जब व्यक्ति है तब उसको गुरु की आवश्यकता है, क्योंकि उसे इस सतोगुण को पार करके वैष्णव के उसमें जाना है। तो कहा है पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? क्योंकि जबरदस्ती ऐसे समझिए आप कि जीवात्मा परमेश्वर का अंश है, हम सब भगवान की संतान है, उनके अंश है होने के कारण मूलतः आध्यात्मिक शुद्ध एवं समस्त भौतिक कलमश से मुक्त रहता है व्यक्ति। फलतः स्वभाव से वह भौतिक जगत के पापों में प्रवृत्त नहीं होता, स्वभाव से वह पाप नहीं करता है, उसमें प्रवृत्त नहीं होता। किंतु जब वह माया के संसर्ग में आता है, माया के फेर में आता है, तो वह बिना झिझक के और कभी कभी इच्छा के विरुद्ध भी अनेक प्रकार के पाप कर्म कर डालता है। जब वो माया के फेर में आता है, माया के फेर में यहाँ हर कोई व्यक्ति है। और जैसे प्रभुपाद जी ने कहा है कि हम महामंत्र का जब 16 माला अगर हम रोज करते हैं तो 24 घंटे हमसे माया दूर रहती है। नहीं तो यहाँ कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कि माया के फेर में नहीं है। तो माया के फेर में आने से व्यक्ति कभी कभी उसके झिझक से या कभी कभी इच्छा के विरुद्ध भी अनेक प्रकार के पाप कर्म कर डालता है। इसमें धूम्रेण म्रियते परि यथा दर्शो मलेन च यथो बलेनावृतो गर्भस् तथा तेने तमावृतम, तथा तेने तमावृतम। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहती है। यह कहा गया है कि जैसे ये दर्पण है, आप देख रहे हैं, शीशा है, ग्लास, ये धूल से भरा हुआ दिखता है, इसमें हमें अपनी शक्ल साफ नहीं दिखती है। आग है, धुएं से ढकी हुई है, और भ्रूण है, गर्भाशय से आवृत। असल में ऐसा इसलिए दिख रहा है क्योंकि हमारे आंखों के आगे अज्ञानता का पर्दा है, काम का पर्दा है, ऐसा आप सब माया का पर्दा है। इस वजह से हमें इस तरह से ये दिख रहा है। ये तीनों चीजें, दर्पण में धूप दिख रही है, इसमें कहा गया है कि जीवात्मा के आवरण के 3 कोटियां हैं जिससे उसकी शुद्ध चेतना धूमिल है। अग्नि में उसको धुआं दिख रहा है, दर्पण में धूल है तथा भ्रूण पर गर्भाशय। जब जीवात्मा अपने कृष्ण भावना मत को कुछ कुछ प्रकट करता है या भगवत भक्ति की ओर कदम बढ़ाता है, भगवत भक्ति की ओर थोड़ा थोड़ा वो आगे बढ़ता है, तो कहा है उसकी उपमा इसमें कहा गया है धुएं से की जा सकती है।
इसमें कहा है कि उसको ये पता लगता है नीचे आग है, पर वो धुएं से आवृत है, ऐसा कहा गया। दर्पण पर थूल का उदाहरण है। मन रूपी दर्पण को अनेक अनेक आध्यात्मिक विधियों से स्वच्छ करने की, मन रूपी दर्पण को, उसका एकमात्र उपाय क्या है? भगवत भक्ति। उससे मन रूपी दर्पण जब वो भगवत भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ेगा तो उसको ये धूल वूल नहीं दिखेगी, उसके बाद साफ शीशा उसके सामने आएगा। और तीसरा जो है भ्रूण गर्भाशय, इसकी तुलना की गई है असहाय पेड़ों से। आपको मालूम है पेड़ों में भी प्राण है, लेकिन उन्हें हिलने तक की जगह नहीं है। उसी प्रकार जब बच्चा भ्रूण है, जो के अंदर है, गर्भाशय के अंदर है ये भ्रूण, तो उसको भी बिल्कुल पेड़ों की तरह से हिलने डुलने तक की जगह नहीं है उसके लिए। तो इसकी असहाय उसके अवस्था की तुलना पेड़ों से की गई है इसके। तो इसमें कहा है मनुष्य जीवन जीवात्मा के लिए ऐसा सुअवसर है जिससे वह संसार के बंधन से छूट सकता है। इसमें कहा है जीवन काम रूपी शत्रु को, इसको योग के निर्देशन में कृष्ण भावनामृत के अनुशीलन द्वारा जीता जा सकता है। इसमें जो माया का काम का पर्दा हमारे आंखों के आगे है, अगर हम कृष्ण भावनामृत अपनाते हैं या भगवत भक्ति करते हैं तो हम इस पर्दे को हटा सकते हैं या हमें साफ दिखाई दे सकता है। कहा है इंद्रियाणी मनोबुद्धि, ओ सॉरी मुझे श्लोक याद नहीं। इंद्रियाणी मनोबुद्धि अधिष्ठातिनान मुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनः। इंद्रियां मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। इनके द्वारा यह काम जीवन के जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर देता है। भगवान कृष्ण उन स्थानों का संकेत कर रहे हैं जिससे शत्रु को जीतने वाला यह जान ले कि शत्रु कहाँ पर है। मन समस्त इंद्रियों के कार्यकलापों का केंद्र बिंदु है, मनुष्य का मन। अतः जब हम इंद्रिय विषयों के संबंध में सुनते हैं तो मन इंद्रिय तृप्ति के समस्त अभावों का आधार बन जाता है। इस तरह मन तथा इंद्रिया काम की सरल स्थली बन जाते हैं। इसके बाद बुद्धि ऐसे कामपूर्ण रुचियों की राजधानी बन जाती है। बुद्धि आत्मा की निकट पड़ोसन है। काममय बुद्धि से आत्मा प्रभावित होती है, जिससे उसमें अहंकार उत्पन्न होता है। वह पदार्थ से तथा इस प्रकार मन तथा इंद्रियों से अपना तादात्म्य कर लेता है। आत्मा को भौतिक इंद्रियों का भोग करने की लत पड़ जाती है, जिसे वह वास्तविक सुख मान बैठता है। ऐसा इसमें बताया गया। कहने का मतलब है कि भगवत भक्ति के द्वारा हम अपनी इंद्रियों को वश में कर सकते हैं। भगवत सिर्फ एकमात्र है। इसलिए भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि भरत वंशियों में शेष अर्जुन प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप का महान प्रतिकाम का दमन करो। ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो शुरू से। क्योंकि जैसे आप देख रहे हैं ये जो कृष्ण भावनामृत में जो गृहस्थ हैं, यहाँ बहुत सारे गृहस्थ हैं, बहुत सारे ब्रह्मचारी हैं, थोड़े बहुत सन्यासी हैं, बहुत कम। तो गृहस्थ जो है उनके जो बच्चे हैं उनको शुरू से महामंत्र का कीर्तन करना, जप करना, धोती पहनना, कंठी माला पहनना, तिलक लगाना, ये सब शुरू से सिखाया जाता है। कहने का मतलब है भगवत भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ते हुए व्यक्ति काम को ही नहीं, अपने इंद्रियों को स्वतः ही उसके बस में आ जाते हैं या दब जाते हैं। ये भगवान अर्जुन को कह रहे हैं प्रारंभ में ही इंद्रियों को बस में करके इस पाप के महान प्रतीक काम का दमन करो। ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। क्योंकि व्यक्ति अगर अपने इंद्रिय भोग में ही रहेगा तो भगवत भक्ति की ओर नहीं जाएगा, ना ही इस भवसागर से उसको मुक्ति मिलेगी। हमेशा वो यही रह जाएगा, कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि भगवत भक्ति के मार्ग में ये रुकावट है, हमारे इंद्रिय सुख, हमारा इंद्रिय भोग भगवत भक्ति के मार्ग में रुकावट है। इसलिए भक्ति के द्वारा ही इसको बस में भी किया जा सकता है। इसलिए शुरू से इसको बस में करो, ये कह रहे हैं भगवान अर्जुन को। फिर कहा है इस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि कृष्ण भावनामृत से स्थिर करके
आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि इस प्रकार से हे महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रिय मन तथा बुद्धि से परे जानकर, क्योंकि हमारी इंद्रियां भौतिक है, हमारा सब कुछ भौतिक है और क्षणिक है। एक क्षण है, अगले क्षण नहीं, हमें पता ही नहीं। मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, अभी है, अगले क्षण नहीं। इसी तरह से हमारा सब कुछ क्षणिक है, भौतिक है। इस भौतिक जगत में सब कुछ भौतिक है, क्षणिक है सब कुछ। तो कहा है मन को सावधान करके, आध्यात्मिक बुद्धि कृष्ण भावना में से स्थिर करके, मन को सावधान करके भगवत भक्ति की ओर लगा के, भगवान की भक्ति की ओर लगाकर स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा। आध्यात्मिक शक्ति हमें कब आएगी? जब हम भगवत भक्ति में आगे बढ़ेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, उनकी सेवा करेंगे। तो आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। कहने का मतलब है अपनी इंद्रियों को बस में करो, वो बस में होंगी भगवान की भक्ति करते हुए। प्रभुपाद जी ने इस अध्याय के लिए कुछ कहा है। भगवत गीता का यह 3य अध्याय निष्कर्षतः मनुष्य को निर्देश देता है कि वह निर्विशेष शून्यवाद को चरम लक्ष्य न मानकर अपने आप को भगवान का शाश्वत सेवक समझते हुए कृष्ण भावना में प्रवृत्त हो। भौतिक जीवन में मनुष्य काम तथा प्रकृति पर प्रभुत्व पाने की इच्छा से प्रभावित होता है। प्रभुत्व तथा इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं बुद्धिजीव की परम शत्रु है। किंतु कृष्ण भावनामृत की शक्ति से मनुष्य इंद्रियों, मन तथा बुद्धि पर नियंत्रण रख सकता है। इसके लिए मनुष्य को सहसा अपने नियत कर्मों को बंद करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी कार्य वो कर रहा है, अपने नियत कर्मों को, उन्हें बंद करने की आवश्यकता नहीं है, अपितु धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत विकसित करके भौतिक इंद्रियों तथा मन से प्रभावित हुए बिना अपने शुद्ध स्वरूप के प्रति लक्षित स्थिर बुद्धि से दिव्य स्थिति को प्राप्त हुआ जा सकता है। यही इस अध्याय का सारांश है। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। कोई आवाज ही नहीं आ रही गीता जी। जी जी, हरे कृष्णा। माता जी आवाज आ रही है? जी आ रही, अब आ रही जी अब माता। आ रही है माता जी आवाज? पता नहीं बीच बीच में आवाज कैसे रुक जाती है ये। मैं बोलता हूँ हरे कृष्णा माता जी, इसमें कुछ है, हाथ खड़े हैं। जी माता जी। पूनम माता जी, आप चैट बॉक्स देख ले माता जी, और मैं यहाँ पे इसका रेज हैंड का देख लेता हूँ माता जी। जी जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। आलोक प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आलोक प्रभु जी अपने आप को अनम्यूट करें। आलोक प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। जी हरे बोलिए। कृष्णा। बोलिए प्रभु। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा, बोलिए प्रभु जी, बोलिए। हाँ माता जी, एक सवाल था कि जो तुलसी की माला होती है, हम किसी दूसरे की तुलसी की माला से जप कर सकते हैं? दूसरे की मतलब कोई और घर में कर रहा हो तो? हाँ, मतलब जैसे हमारे घर में कोई कर रहा है या फिर कोई किसी और की तुलसी की माला से हम जप कर सकते हैं? प्रभु जी अगर अपनी ही माला हो तो ज्यादा अच्छा है। जैसे ना हो उस समय, और या फिर किसी और को तो करनी हो ऐसा तो? ऐसा कर सकते हैं, और कोई माला हो घर में जिसमें 108 बीट हो, ये रुद्रांश को छोड़कर कोई अच्छा, भी माला हो जिसमें 108 बीट है, तो दूसरे की माला से करने से अच्छा है, आप उससे भी कर सकते हैं। जी जी प्रभु। मतलब जैसे ना हो तो फिर ना हो वो माता जी तो? मंगा लीजिए प्रभु जी, मंदिर में मिलती है माला। नहीं की जाती क्या? नीम की मिलती है, आलोक तुलसी प्रभु की। बड़ा आसान है, मिल जाएगा। आलोक प्रभु जी आसानी से मिल जाएगी, माला तो बहुत आसान है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और अगर समस्या आती है तो ग्रुप में आप लिखें, इसमें आपको जो है ना लिंक दे दिया जाएगा, मंदिर से भी आप मंगा सकते हैं। ठीक प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। आईफोन प्रभु जी, हरे कृष्णा। आईफोन प्रभु जी माता जी, हरे कृपया कृष्ण अपना माता नाम जी। डाला करें, आसानी जी प्रभु रहेगी। जी, मैं डाल देता हूँ। हरे जी कृष्ण प्रभु जी, प्रभु जी। बोलिए बोलिए। माता जी जी अपना मेरा प्रश्न रखें प्रश्न प्रभु जी।
जी मेरा प्रश्न ये था, मैं अभी भगवत गीता पिछले क्लास के खत्म होने के बाद से मैंने खुद से भगवत गीता पढ़ना स्टार्ट किया माता जी, मैंने घर जी पे। जी जी बाबा तो जी। मैं तीसरे अध्याय पर पहुंच चुका हूँ, बट मेरी संस्कृत अच्छी नहीं है। मैं बंगाली मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ मैम माता जी, तो मैं हिंदी मेरी बहुत अच्छी है, बट संस्कृत उतनी अच्छी नहीं है। बट मैं तोड़ तोड़ के पढ़ता हूँ, तो इससे मुझे कोई कोई बात नहीं, क्योंकि पाप तो नहीं चढ़ेगा माता जी? नहीं प्रभु जी, वो उसके नीचे प्रभुपाद जी ने तोड़ तोड़ के लिखा है, संधि विच्छेद हाँ करके उसको लिखा है। फिर हाँ फिर मैं उसको भी पढ़ता उसको हूँ पढ़ माता जी। लिए, उसको पढ़िए प्रभु जी। वही आप कोशिश कर रहे हैं, आप भगवत गीता पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप ये क्यों सोच रहे हैं आपको पाप लगे? आप तो बस बहुत डर अच्छा लग जाता कार्य। है कि मैं ठीक से पढ़ पा रहा हूँ या नहीं, गलती तो नहीं हो कोई रहा है। बात नहीं, कोई बात नहीं, क्योंकि वो श्लोक नहीं भी पढ़ पाए कोई बात नहीं, उसका भावार्थ पढ़िए, तात्पर्य पढ़िए, उससे हाँ समझ आ वो जाएगा। वो मेरी बिल्कुल हिंदी मेरी फ्लुएंट है पढ़ने में, बस संस्कृत बिल्कुल में थोड़ी दिक्कत हो बिल्कुल, जाती है। कोई और बात मैं नहीं। माता जी लास्ट 3-4 महीने से सारी एकादशी भी कर रहा हूँ माता जी, आपके बताए बहुत हुए अच्छी, धीरे सारे रास्ते में चल रहा हूँ मैं। बहुत अच्छी बात है प्रभु जी, आपके ऊपर भगवत कृपा है ना, इसलिए आप इस तरह पढ़ रहे हैं। हरे धन्यवाद कृष्णा, माता जी, हरे हरे कृष्णा, कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। प्रश्न रेज हैंड का एक और बचा है। संतराम यादव प्रभु जी, हरे कृष्णा। अमित हरे प्रभु जी कृष्ण, आ गए हैं? वो अनम्यूट हो, वो बाहर हो गए थे प्रभु जी, मैंने जी बना जी जी दिया। प्रभु जी। अरे तो आपका ये धर्मधुरा संभालो प्रभु, ये आप ही का है। जी 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 जी। हरे कृष्णा संतराम प्रभु जी, अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी बोले। जी जी नहीं है मतलब जी, मैं हैंड डाउन कर दी है। हरे कृष्णा। ठीक है, तो पूनम माता जी चैट बॉक्स में पहुंच जाते हैं हम। जी प्रभु जी। चैट बॉक्स में वैसे ज्यादा प्रश्न है नहीं। सरिता दास, कृष्ण प्रिया माता जी लिखती, कृष्ण प्रिया दास प्रभु जी लिखते हैं, ध्यान से अधिक गोपाल की सेवा में मन लगता है, क्या ठीक है? बहुत मंदिर में अच्छा है, मंदिर बहुत में अच्छा है प्रभु जी। ये सरल विधि ही भगवत भक्ति ही, कृष्ण भावनामृत का तरीका है। भगवान की सेवा करना, उनके विग्रह जैसे घर में आपने रखे हैं, कोई भगवान राम की मूर्ति है, विष्णु की है, भगवान कृष्ण की है, तो उसको विग्रह को जैसे आपने पानी से सुबह अभिषेक करना, फूल चढ़ाना, उनको चंदन चढ़ाना, आरती करना, भोग बनाकर उन्हें भोग लगाना, ये विधि है, ये सरल विधि है कृष्ण भावनामृत के भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए। जी प्रभु जी। माता जी आगे लिखते हैं, हम्म। मंदिर में भगवान का दर्शन से क्या प्राप्ति होती है? हरे कृष्णा। मंदिर में भगवान के दर्शन से क्या प्राप्ति होती है? प्रभु जी आपको प्राप्ति क्या चाहिए? आप तो विग्रह का दर्शन कीजिए, आपको भगवत भक्ति के मार्ग में आगे मिलने बढ़ने के लिए शक्ति मिलेगी, बार बार भगवान का दर्शन करने से, क्योंकि हमें तो भक्ति करनी है ना, उसमें हमें सहायता मिलेगी। जी जी प्रभु जी। जी माता जी बोले। हाँ जी माता जी। संता सिंह लिखते हैं, हरे कृष्णा माता जी। माता जी, क्या हम कंठी माला पहनकर धीरे धीरे कृष्ण भक्ति की तरफ बढ़ सकते हैं? कंठी माला पहनने से पहले प्रभु जी आप महामंत्र का जप करके धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं। आप महामंत्र का जप शुरू कीजिए पहले, और क्योंकि कंठी माला पहनने के कुछ नियम है, तो उन नियमों को आप पूरा कर पाएंगे तो फिर आप कंठी माला पहनिए। लेकिन पहले ये सब करने से पहले आप महामंत्र का जप शुरू कीजिए, क्योंकि हमारी जो पहली पाठशाला है भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने में, जैसे बच्चे स्कूल जाकर एबीसीडी सीखते हैं नर्सरी से, तो हमारा है महामंत्र का जाप। पहले आप ये शुरू कीजिए। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। जी माता जी कन्नू प्रभु जी माता जी लिखते हैं, माला मेरे पिताजी की है, वो पड़ी है, वो स्वर्ग सिधार गए हैं, तो क्या उस माला से जाप कर सकते हैं? अब माता जी मैं क्या बोलूं उसके लिए, उस माला को है? ऐसा तो नहीं है करना, तो कर सकते हैं प्रभु, ऐसा कोई वो नहीं है। माला तो तो जो है ना वो या जब फिर पहनते हैं। उसको माता जी, या फिर उसको साफ करके इसमें थोड़ा सा गंगा जल छिड़क के तब तो जी किया जा सकता है, पर मैं कुछ कह नहीं पा रही हूँ उसके लिए। जी माता जी। जी जी। माता जी सिमरन हरियाणी माता जी लिखते हैं, माता जी प्लीज एक्सप्लेन कर्म इंद्रिया एंड ज्ञान इंद्रिया।
ज्ञान इंद्रिया और कर्म इंद्रियों के बारे में बता दीजिए माता जी माता जी, ज्ञान इंद्रियां हैं 5। आप आंख है, एक नाक है, कान है, जीभ है और त्वचा है। ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और इनके 5 इंद्रिय विषय हैं जिनका जिक्र बार बार आता है। वो है जैसे आंख है, सुंदर रूप देखना चाहती है, आंख का रूप है। कान का शब्द है, अच्छी चीजें सुनना चाहता है। नाक का है, खुशबू चाहिए, गंध हो गया 3। जीभ है, उसको स्वाद चाहिए, रसना। और त्वचा अच्छी चीजों को छूना चाहती है, स्पर्श। रस, रूप, गंध, स्पर्श और रसना, ये 5 ज्ञानेंद्रियों के 5 इंद्रिय विषय है। कर्मेंद्रियां हैं हाथ, पैर, मुंह, लिंग और गुदा। जी माता जी। माता जी, बुलबुल माता जी का प्रश्न है। हरे कृष्ण माता जी, जैसे भरत महाराज को अपने अपना पिछला जन्म के बारे में याद था, तो उन्होंने अपने दूसरे जन्म में सही कर्म करके भगवत धाम पा लिया। वैसे ही नहीं, अभी नहीं पाया माता जी, अभी नहीं पाया। अभी तो 2 जन्म है उनके। जी माता जी। जी जी। वैसे ही हमें अगर भगवान पिछले जन्म के बारे में याद रखने देते, तो हम भी पहले से ही कोई गलत काम ही नहीं करते। और माता जी, जैसे भोग लगाने से हम खाने के पाप से बच जाते हैं, वैसे ही हम कीड़े मकोड़ों को मारने के पाप से कैसे बच सकते हैं? माता जी, कीड़े मकोड़े जाने अनजाने में मारे जाते हैं हमसे, पर आप ये मत समझिए उनकी उम्र बहुत ज्यादा नहीं होती है। जितनी कम उम्र होती है उतना कम पाप उनको लगता है, ऐसा मत सोचिए। क्योंकि किसी किसी कीड़े मकोड़े की उम्र तो 24 घंटा ही होती है, 24 घंटे में उसका सब कुछ हो जाता है। इस तरह से जितनी कम उम्र है उतना कम पाप उनको लगता है। जी जी माता जी। मित्तल प्रभु जी माता जी जो भी हैं, वो लिखते हैं कि क्या हम वैजंती माला पहन सकते हैं? पहन सकते हैं, पर वैजंती माला तो भगवान पहनते हैं ना, पहन सकते हैं, कोई बात नहीं, पहनिए। और जी श्रुति माता जी पूछ रही हैं, हरे कृष्णा माता जी, भरत महाराज कौन थे? भरत महाराज थे ऋषभ देव के पुत्र। ऋषभ देव हुए हैं हमारे उसमें, बल्कि इनके 9 भाई, भरत महाराज के 9 भाई 9 योगेंद्र थे। ऋषभ देव महाराज के 100 पुत्र थे, उनमें ये भरत महाराज सबसे बड़े थे। ये सम्राट थे। राज का संभालते हुए इनको लगा कि मैं पूरी तरह भगवान की भक्ति नहीं कर पा रहा हूँ। महान भक्त थे भगवान के। तब इन्होंने 50 साल की उम्र में घर, राज्य, पत्नी सबको, बेटे को सौंप कर जंगल में आ गए। वहां हिरण के बच्चे के उस वजह से इनका भक्ति से मन थोड़ा विचलित हुआ। तो देखिए, इनको अंत समय कहते हैं ना, कि भगवान का नाम याद आ जाए या भगवान का नाम जुबान से आ जाए तो वो व्यक्ति सीधा भगवत धाम जाता है। इतने महान भक्त होने के बावजूद अंत समय इन्हें भगवान की याद नहीं आई। याद आए उस हिरण के बच्चे की जिसे इन्होंने पाला था। तो इनको हिरण के शरीर में एक जीवन बिताया है इन्होंने। जी जी माता जी। माता जी, विवेक कुमार लिखते हैं, हरे कृष्णा माता जी, कंठी माला पहनने के क्या नियम हैं? कंठी माला के लिए प्रभु जी, पहले तो आप 16 माला रोज कीजिए। महामंत्र की 16 माला रोज करना है। पहला नियम ये है। मीट नहीं खाना है, जुआ नहीं खेलना है, गलत संबंध नहीं रखना है। अपनी पत्नी के साथ, पति का पत्नी के और पत्नी का पति, इसके सिवा गलत संबंध नहीं रखना है। ये तो खास चीजें हैं। जैसे नशा नहीं करना है। नशे में तो फिर चाय कॉफी भी आती है, क्योंकि चाय में कैफीन है। तो कुछ नियम है। पहले आप 16 माला तो शुरू कीजिए, उसके बाद फिर देखते हैं। जी जी माता। जी माता जी, जी प्रभु जी। रेज हैंड है, इनको जी। मौका देते हैं। आशीष पांडे प्रभु जी, बहुत हरे जी कृष्णा प्रभु। आशीष पांडे प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जी हरे प्रभु, कृष्ण। बोलिए बोलिए। माता जी, मैं भगवान का जब स्मरण करता हूँ तो मुझे उनके विग्रह के स्मरण होते हैं। साथ में भगवान के जो कृष्णा सीरियल में जो एक्टर उनका एक्टिंग किए हैं, उनके भी दर्शन होते हैं साथ में, मतलब उनका स्मरण होता है। तो इस टाइप से स्मरण होना ठीक है कि नहीं माता जी? आपने किस चीज के दर्शन होते हैं बोला? भगवान के विग्रह के ना, वो तो बहुत अच्छी बात है। तो
जी जी, विग्रह के दर्शन होते हैं, और साथ में जैसे कृष्णा सीरियल है या महाभारत सीरियल है एकता कपूर के, उनमें जो वो कृष्ण नहीं, भगवान के रोल प्ले किए थे ना, नहीं प्रभु उनके जी, भी दर्शन नहीं होते नहीं, हैं। नहीं प्रभु जी, वो अच्छा नहीं है। उनके मतलब दर्शन मतलब स्मरण भग- होते हैं। भगवान के दर्शन होना, भगवान के विग्रह के दर्शन होना, वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो जी नहीं, वो नहीं, वो तो भौतिक है, वो नकली है प्रभु जी सब। मतलब उन्हीं के रूप वो में अच्छा होता है, है। वो जी अच्छा नहीं है। जी प्रभु जी, जी। जी माता जी। कोशिश कीजिए उस तरफ से मन को हटा के भगवान के विग्रह की तरफ ध्यान लगाने के लिए, ठीक है। जी जी माता जी। प्रभु, विग्रह के दर्शन होना बहुत अच्छी बात है प्रभु जी। जी, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। मनीषा माता जी, हरे और जो है कृष्णा। अमित प्रभु जी, बोलिए 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 माता जी। मनीषा माता जी, हरे आपका कृष्णा। स्वागत है। मनीषा माता जी बहुत बहुत दिन से जो है ढूंढ रहे थे, इनका नेट माता जी दिक्कत करता है। हमारे बहुत आवाज पुराने जो है आवाज नहीं आ रही प्रभु जी, श्रोता हैं। आज भी आवाज नहीं आ अरे मनीषा माता जी, आपने माइक बटन को सिलेक्ट नहीं किया है, माइक बटन को करें सिलेक्ट। हरे कृष्णा मनीषा माता जी, बंद हो गया। रही। नहीं जी आ प्रभु रही। जी, अभी है नहीं। हरे कृष्ण एक माता बार जी। कोशिश करता हूँ। जी हाँ। हरे कृष्णा। हाँ जी हाँ, माता, हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे माता जी, कृष्ण। दंडवत मुझे प्रणाम। किसी ने पूछा था माता जी कि उन्होंने एक दोस्त है, उन्होंने पूछा था कि माता जी मैंने लड्डू गोपाल लेके आया है इस्कॉन मंदिर से या जी किसी और जगह से, तो मैंने घर में ऐसे रखा है, उनके घर में मतलब चिकन पकता है, तो मुझे पूछ रहे थे तो मैं क्या करूं, मैंने नहीं, बोला नहीं माता जी, नहीं रह, वहां नहीं रह सकते, आप अपने घर ले आइए। जी माता जी। जी माता, वैसी जगह ऐसे घर में नहीं, वो घर अशुद्ध होता है माता जी, भगवान कैसे वहां रह सकते हैं। दूसरा, फिर आप भगवान को रखेंगे तो आप ऐसे किचन से उन्हें भूख कैसे दे सकते हैं, आप भूखा तो नहीं रखेंगे ना। जी जी माता जी। जी माता जी अपने पास रख लीजिए माता जी, अच्छी बात है। जी, जी माता जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा माता हरे कृष्ण जी, माता जी। हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्ण माता जी। हरे पूनम कृष्ण। माता जी से निवेदन है मेरा कि जी, मैंने चैट बॉक्स में मेरे प्रश्न लिखे हुए हैं, उसको पढ़ के आपको थोड़ा बताएं। थोड़े लंबे हैं मेरे प्रश्न। पूनम माता जी से निवेदन है। हाँ जी प्रभु जी। जी माता जी, बोले बोले। जी हरे दीपेश, कृष्णा। हाँ, दीपेश सोनी प्रभु जी किस नाम से लिखे हुए हैं? दीपेश सोनी माता जी, दीपेश सोनी। नहीं नहीं, दीपेश सोनी के नाम से नहीं दिख रहा प्रश्न प्रभु, इसलिए नहीं पूछे माता प्रभु जी। जी, दीपेश सोनी के एक नाम बार से और कुछ टाइप है वो प्रश्न है। मैं आपको बताता हूँ, आप टाइमिंग अगर देखेंगे तो आपको दिखेगा। और क्योंकि क्रॉनिकल ऑर्डर में पूनम माता जी आज प्रश्न नहीं पूछ रही थी, इसलिए मुझे थोड़ा सा संशय हुआ कि कुछ प्रश्न जो है चैट बॉक्स में नहीं दिख रहे थे, लेकिन पूनम माता जी वो पूनम प्रभु प्रश्न को जी ले रही वो थी। नहीं प्रभु जी, वो डायरेक्ट मैसेज भी आते हैं मेरे को, तो उसमें से भी अच्छा अच्छा लिखे अच्छा हैं। अच्छा। जी ठीक 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 ठीक। मैं बताता हूँ, मेरे प्रश्न बताता हूँ आपको। जी प्रभु जी, बोले। जी जी, आएगा अभी। एक्चुअल में ऊपर चला गया है वो टाइमिंग, 3:09 का। हाँ माता जी, ओहो, हरे शुरू का कृष्णा। हरे कृष्णा, हाँ बोले बोले प्रभु जी, बोले। माता जी, आज के कलयुग में अत्यंत घोर पाप युक्त प्रभाव देखने में यह आ रहा है कि हमारी घर की भावी पीढ़ी मातृशक्ति, जो सनातन धर्म का आधार स्तंभ है, वह इस भौतिक जगत के अनुसार मैकाले पद्धति से शिक्षा तो अपना पूर्ण कर लेती हैं, लेकिन मेरा अभी 3 प्रश्न है। क्या वह मातृशक्ति आने वाली पीढ़ी को अपने सच्चे सनातन संस्कार को ठीक रूप से दे पाएंगी क्या? दूसरा प्रश्न है, जी, क्या वह घर में बने सात्विक भोजन से अपने आने वाली पीढ़ी को परिपूर्ण कर सकती हैं? क्योंकि देखा गया है आजकल घर में भोजन बनाने वाले पैसे देकर रख लिए गए हैं। बिल्कुल, ये इस सत्य है प्रभु जी। जी, इस समस्या का निदान करने के लिए आप नई पीढ़ी को क्या मार्गदर्शन देना चाहेंगी? जी, जी तीसरा प्रभु जी। प्रश्न मेरा यह है, हम्म, है प्रभु। क्या पश्चिमी संस्कृति के वेशभूषा में हमारे घर की मातृ शक्ति के संस्कार का हनन नहीं हो रहा है क्या?
हो रहा प्रश्न, है, हो रहा है इसका निदान कैसे करें? प्रभु जी। उपरोक्त प्रश्न किसी के भावनाओं को दुखी करना नहीं है, क्योंकि जी मैंने देखा है कि हमारे 200 लोगों में अधिकांश मातृशक्तियां हैं। उन मातृशक्तियों का मेरा कोई भी मन दुखाना नहीं है, लेकिन आज की पीढ़ी जो व्यसनों से के प्रति आकर्षित हो रही है, उसके कारण उपरोक्त प्रश्नों का उत्पन्न हो रहे हैं और जन्म ले रहे हैं। तो शायद मेरे ख्याल से ये चैट बॉक्स अगर आपको दिख रहा है तो प्रभु जी दिख गया, सॉरी दिख गया। हाँ जी, चले। जी प्रभु जी, पहली बात तो यह है कि आप ये कह रहे थे कि जो आजकल की पीढ़ी है ये सही है। 90% लोग खुद भोजन नहीं बनाते हैं, किचन में जाना उनको हीन भावना लगती है, ये सत्य है, ये सत्य है प्रभु जी। लेकिन उसमें क्या है कि जो लोग, जो हमारी जो कोशिश है, आप अभी सोचिए ये हमारा 38वां बैच भगवत गीता का, इसमें कम से कम 7-8 लाख लोग आ चुके हैं अभी तक जी, इनको हमने समझाया है, इस बारे में बताया है। जो लोग पूरा 18 दिन भगवत गीता अटेंड करते हैं उनको फर्क पड़ता है प्रभु जी, उनको हमारे इस सनातन धर्म का बारे में पता लगता है, हमारे शास्त्रों के बारे में पता लगता है, खान पान ये सब चीजें, उसमें से बहुत सारे लोग भगवान को भोग लगाने लगे हैं। तो जो इस तरह से भक्ति के मार्ग में प्रवृत्त हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, उनके जो बच्चे हैं या उनके घर जो हैं, वो जिस की कामना आप कर रहे थे, भगवान को भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, या लहसुन प्याज या तामसी चीजें या मीट, इन चीजों को त्याग रहे हैं। तो ये एक हमारी छोटी सी कोशिश है प्रभु जी, जितना हम कर सकते हैं कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि बिल्कुल आपने सही कहा जी प्रभु जी। तो क्या होता है कि बच्चों को संस्कार तो घर से मिलते हैं ना, जी जी, वो घर में जैसा देखेंगे वही अपनाएंगे, वही सीखेंगे, वही सीखेंगे। तो उनको ये पता है कि जब उनकी माँ कभी किचन में जाकर भोजन नहीं बनाती है तो वो क्या सीखेंगे, आप मान लीजिए क्या सीखेंगे, वो नहीं सीखेंगे। और वही बच्चा देखेगा कि उनकी माँ भगवान का भोग बना रही है, भगवान को भोग लगाकर वो प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, तो उनके मन पर या उन पर क्या असर पड़ेगा या क्या उनको संस्कार मिलेंगे, आप सोचिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कोशिश तो हम कर रहे हैं प्रभु जी, छोटी मोटी जितना हमसे। नहीं, मेरा इतना आशय है कि अभी हमको आज तीसरा दिन हुआ है जी प्रभु जी। हम प्रतिदिन जो है हमारी मातृशक्ति, मेरे किसी महिला या पुरुष से संबंध नहीं है। आज की तारीख में जो नई पीढ़ी के जो युवा हैं, लड़के हैं, वो भी उतने ही जो है गलत दिशा में जा रहे हैं जितनी हमारी मातृशक्तियां को प्रभावित कर रही है। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि यहाँ पर जो आयु गट के विद्यार्थी सानिध्य में आए हैं जी जी, उनको 18 बाद में मतलब हम सब चाहेंगे कि ये जो मेरे जो बताए हैं उसकी तरह उनको प्रभु जी उनकी क्लास लग रही है पर आघात करने वाले लोग। प्रभु जी जब से हमारी ये क्लास चल रही है, बच्चों की अलग से क्लास चल रही है, युवाओं की क्लास अलग से चल रही है प्रभु जी, तब से वो भी उतनी संख्या में आ रहे हैं। बिल्कुल, को भी थोड़ा सरल भाषा में प्रभु जी, थोड़ा सरल भाषा में भगवत गीता उन्हें भी समझाई जा रही है। बिल्कुल, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आपका प्रश्न बहुत सुंदर था प्रभु जी, कोटि कोटि धन्यवाद। बहुत अच्छी बात पूछ रहे हैं जी प्रभु। धन्यवाद 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 सनातन जी प्रभु जी। जी हमारी कोशिश है प्रभु जी। समय का अभाव है तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं माता जी। एक दो और रेज हैंड है, प्रश्न थोड़ा छोटा रखें, जल्दी करें। हरे कृष्णा, बोले कनु माता जी। प्रभु जी हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा। एक बार अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए अपने को प्लीज, फटाफट जी। जी हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा, बोले माता जी, बोले। माता जी जैसे लड्डू गोपाल को हर जगह लेके जाते हैं तो ये कहाँ तक सही है? माता जी असल में ये आजकल का एक फैशन चला है। हाँ जी बिल्कुल। टोकरी में रख के उनको आप घुमाइए माता जी, वो भक्ति नहीं है, वो आदर नहीं है भगवान का।
जो बिल्कुल आप जी। खा रहे हैं वो उनको खिला रहे हैं, वो भगवान का अपमान है, आदत नहीं है माता जी। तो हम झूठे शुद्ध हैं, कभी हम शुद्ध कहीं गए हैं। माता जी, शुद्ध ड्रेस में जब हम स्नान किए हैं, दूल्हे वस्त्र पहने हैं, तब हम जो भोग बनाते हैं वही भोग भगवान को लगाया जाता है। तो ये फैशन है माता जी, भक्ति नहीं है, ऐसा समझिए जी। और जो घर में माता जी जैसे मूर्ति रखी होती है, तो वो तो सिर्फ एक, हम जिसे कहते हैं कृष्णा जी, हम पूजा कर रहे हैं, तो सिर्फ भोग लगाना, मतलब उनके लिए एक अलग से कुछ करना, या जैसे हमने पूरा मंदिर एक साथ बनाया है वैसे भी कर सकते हैं? माता जी मंदिर में तो सभी देवी देवता होंगे हाँ ना जी, हाँ आपके, जी, हाँ जी, हाँ जी, और हाँ जी, उसको बिल्कुल। राम दरबार कहते हैं, ठीक है। ओके जी, उसमें आप ओके। ऐसा कीजिए माता जी, जो भगवान की मूर्ति है, भगवान हाँ राम जी, है, भगवान हाँ कृष्ण जी, है, या जी भगवान जी विष्णु है, उनकी जी मूर्ति सबसे ऊंचे में रख दीजिए, जी क्योंकि देवताओं के बराबर भगवान को समझना अपराध है माता जी, जी ठीक है। उनकी मूर्ति, अगर जगह नहीं है तो उनका आसन ऊंचा कर दीजिए, जी ऐसा आप कर सकते हैं, उनका आसन ऊंचा कर दीजिए। और 10 थाली लगाने की जरूरत नहीं है, एक थाली लगा के भगवान के सामने रख दीजिए, वो सबको भोग लग गया, भगवान को जी। भोग लग जाता है, सबको भोग लग जाता है माता जी। जैसे माता पेड़ जी, की जड़ में पानी डालते हैं ना, बिल्कुल पूरे जी। पेड़ को मा, जाता है, उसी प्रकार जी माता जी। माता जी, ये एक बार फिर समझा देंगे आप माता जी, ये भगवान जी और देवता जी में? फर्क है हाँ माता जी, जी। हाँ जी, हाँ जी, भगवान है, कौन कौन है और किस में आते हैं भगवान ये? विष्णु, माता जी भगवान विष्णु है, भगवान राम है, भगवान कृष्ण है, नरसिंह देव है, ये हैं, ये तो सब भगवान में आते हैं। और इनके सिवा सब देवी और देवता है। देवी देवताओं में भी शिव जी का स्थान सबसे ऊपर है, देवों के देव महादेव कहते हैं ना, शिव जी का स्थान सबसे ऊपर है। ये पर सब कहा देवी देवता स्वर्ग लोक में है, देवलोक में है, भगवान जी माता, वैकुंठ लोक में रहते हैं, वो लोग वृंदावन में रहते हैं जी माता जी। परंतु जैसे हमें कहा जाता है कि एक परम ज्योति, या जो हमारी स्टार्टिंग हुई थी, वो कहते हैं कि हाँ शिव जी से ही हुई थी, क्या ये कहाँ तक सत्य है? और नहीं माता जी, शिव जी की उत्पत्ति खुद ब्रह्मा जी से हुई है, अभी शिव आपको जी ने सुनने को जी, मिलेगा ओम, जी। ओम जिसे हम कहते हैं कि सबसे पहले आया था, तो वो तो ओम ओम निरंकार था, सही है, मतलब। ओम तो भगवान के लिए आता है, ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय ऐसे हम बोलते हैं। ओम जी, का उच्चारण तो सबसे वो तो पहले ब्रह्मा जी के लिए, भगवान के लिए किया था, ओम जी का। माता जी, वो तो लेकिन हाँ जी, जी, हाँ जी, लेकिन ये जो शिव जी है ना, शिव जी देवताओं में सबसे श्रेष्ठ हैं, शिव जी भगवान के भक्त हैं, शिव जी वैष्णव है, शिव जी के मुंह से हमेशा भगवान राम के का नाम निकलता है, भक्त है शिव जी भगवान राम के। तो शिव जी महान वैष्णव है, और शिव जी देवताओं में सबसे ऊंचा स्थान है उनका, पर वो भगवान नहीं है, देवता है जी माता। मतलब जो शिवलिंग है और जो शिव जी हैं वो अलग हैं? नहीं माता जी, शिवलिंग को शिव जी के रूप में पूजा जाता है ना जी, एक ही जी। है। जी माता जी, तो एक ही। माता जी, वो जो ओम शब्द हम कहते हैं, ये निरंकार है, जिसे हम कहते हैं कोई आकार नहीं है? वो अलग बात है माता जी, निर्विशेषवादी भगवान को कहते हैं, उनका शरीर नहीं, वो सुनते जाएंगे आप, ही समझ आ जाएगा अच्छा, अभी आगे और होगा जी माता जी। जी। ठीक है काफी माता है, जी। काफी है जी माता माता जी। जी, जी हरे माता जी, कृष्ण, हरे हरे कृष्णा कृष्ण, माता हरे जी, कृष्ण, हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अब यहाँ पे हम रेज हैंड को रोकेंगे थोड़ा, हाँ क्योंकि दो चैट है, हाँ। बॉक्स चैट बॉक्स में बहुत सारे प्रश्न हैं, जी माता और जी बोल, पूछिए प्रभु जी, पूछिए, बता ये दें। संभव नहीं है इतनी जल्दी जल्दी। प्रश्न अगर छोटा होगा माता जी तभी हम उसको कर पाएंगे, नहीं तो बहुत सारे बोल, लोगों का आप प्रश्न रह पूछिए जाता तो है। सही, इतनी देर में एक हो जाए, बोलिए पूछिए तो। जी, मित्तल प्रभु जी का जो प्रश्न था, आपने बताया था वैजंती माला पहनने का, उन्होंने पूछा जी था, जी जी उन्होंने प्रभु कहा जी। है कि वैजंती माला अगर हम पहनते हैं तो ऑनियन गार्लिक खा सकते हैं क्या? प्रभु तो जी ये आप तो बताएं माता वैजंती जी। माला तो भगवान पहनते थे, भगवान को पहनाई जाती है, अगर वो पहनना चाहते हैं तो पहनिए, इसमें ओनियन गार्लिक के बारे में कुछ नहीं कह सकती हूँ मैं। लेकिन तुलसी माला जब आप पहनते हैं तो ओनियन गार्लिक नहीं खाना है जी। जी प्रभु जी, वो और दूसरा पूछिए। जी माता जी, तो मेरे हिसाब से तो अगर वो पहन रहे हैं तो भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो तो और पवित्र है, भगवान का माला है वो तो। आगे प्रश्न है एक, माता जी कहती हैं एकादशी व्रत का उद्यापन नहीं करते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि एकादशी व्रत का उद्यापन नहीं करते हैं तो व्रत का कोई फल नहीं होता, तो क्या ये माता जी सत्य है? उद्यापन का मतलब होता है व्रत को छोड़ना,
और व्रतों के बारे में मैं नहीं कह सकती, पर एकादशी के व्रत का उद्यापन कभी नहीं करना है। 8 साल से लेकर जब तक आपके शरीर में शक्ति है तब तक आप एकादशी का व्रत कीजिए। ये अति उत्तम व्रत है। उद्यापन करेंगी तो इसका मतलब है आपने एकादशी का व्रत छोड़ दिया। एकादशी व्रत का उद्यापन नहीं करते। जी प्रभु जी, जी आगे बढ़ो। शांता अरे सिंह माता जी का प्रश्न है, माता जी मेरे घर में सभी नॉनवेज खाते हैं और मैं चाह कर भी किसी को रोक नहीं सकती, तो ऐसी परिस्थिति में मैं कैसे प्रभु की सेवा करूं, क्योंकि नॉनवेज मुझे ही बनाना हो पड़ता है। नहीं तो नहीं हो सकता। माता जी आप भगवत गीता सुन रही हैं, आपको समझ में आ रहा है। आप उनको एक बार 18 दिन, इतना सा आप कीजिए, एक बार 18 दिन की भगवत गीता सुना दीजिए, वो सब छोड़ देंगे। वो जब सुनेंगे समझेंगे इसके नुकसान को, तो वो सब छोड़ देंगे। आप कोशिश कीजिए उन सबको एक बार 18 दिन की भगवत गीता सुना दीजिए। जी प्रभु जी, जी हरे कृष्णा। जी माता जी, आगे चलते हैं। सरिता दास माता जी कहते हैं, माता जी एकादशी का उपवास कैसे करें। माता जी बहुत सरल है, कुछ भी और कुछ नहीं करना है। जो आप रोज कर रही है वही कीजिए। माला जितनी आप करती हैं 1-2 ज्यादा कीजिए। भगवत गीता सुनिए, भागवत महापुराण सुनिए, और भगवान की पूजा जैसे आप रोज करती थी, और कोई अलग से विधि नहीं है, वैसे ही कीजिए। सिर्फ अनाज का परहेज करना है। उस दिन किसी भी रूप में अनाज नहीं लेना है, किसी भी रूप में नहीं, सब्जी के रूप में नहीं, ऑयल के रूप में नहीं, सिर्फ अनाज का परहेज बस, और कुछ नहीं। दूध लीजिए, दही लीजिए, आलू का कुछ बना के लीजिए, कुट्टू का आटा, अगर आप नॉर्थ में हैं कुट्टू सिंगाड़ा मिलता है, उसका कुछ भी बना के खाइए। सिर्फ अनाज का परहेज करिए, और कोई अलग से विधि नहीं है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। जी जी प्रभु जी। जी आगे बढ़ते हैं माता जी। जी अलका माता जी का प्रश्न है, उन्होंने रेज हैंड भी किया हुआ था। अलका माता जी प्रश्न कर रहे हैं, हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी मैं क्विज के लिए रजिस्टर नहीं कर पा रही हूँ, तो माता जी हमने कल भी कहा था, परसों भी कहा था, आप अपने ग्रुप के किसी भी ग्रुप एडमिन को उन्हें पर्सनली चैट करिए, वो आपको उसका निदान बताएंगे। जी प्रभु जी, जी जी माता जी। यहाँ अमित प्रभु है, नीरज प्रभु है, और ये पूनम माता जी है। आप किसी से भी पूछिए। जी जी हरे माता जी, कृष्ण, आगे हरे बढ़ते हैं, कृष्ण। आगे जी बढ़ते हैं। जी जी 11-22-33 नंबर, नाम नहीं लिखा हुआ है लेकिन नंबर लिखा है 11-22-33। कोई बात नहीं। माता जी है, कहती है मासिक धर्म में भागवत गीता पढ़ सकते हैं क्या, पढ़ सकते हैं माता जी। बिल्कुल माता जी, अवश्य पढ़ सकते हैं, आप जब भी कर सकती हैं। सिर्फ भगवान को नहीं छूना है, उनके लिए भोग नहीं बनाना है, और आप सब कुछ कर सकती हैं। हरे कृष्णा। मुस्कान माता जी कहती हैं, जब मैं माला करती हूँ तब मेरा दिमाग यानी मन में कुछ और बातें आती रहती है, बट मैं जब चालू रखती हूँ, कैसे मैं अपने मन माला में लगाऊं। बस आप माता जी इतनी आवाज में मंत्र बोलिए कि आपके कान उनको सुनने में लगे। कान अगर मंत्र को सुन रहे हैं तो फिर आपका ध्यान नहीं भटकेगा, कम भटकेगा। लेकिन शुरू शुरू में सबका भटकता है, इसमें कोई बात नहीं है। आप जितनी आवाज, बहुत तेज भी नहीं, मनी मन भी नहीं, इतनी आवाज में जब कीजिए कि आपके कान उनको सुन रहे। जी जी प्रभु जी। अगला प्रश्न का उत्तर तो आपने माता जी दे दिया था, फिर भी मैं टैग करता हूँ। सुरभि जोशी माता जी कह रही हैं कि अगर मैं लहसुन प्याज खाती हूँ तो क्या तुलसी माला पहन सकती हूँ। नहीं पहन सकती है माता जी, नहीं माता जी ने नहीं बताया है। माता जी, जी जी। अंकिता आप माता जी कहती हैं, हरे हरे कृष्णा हाँ माता जी, मेरी बेटी अभी बहुत छोटी है, जिसे मैं जिससे मैं प्रसादम नहीं बना पाती हूँ। जी। कुक भी बनाती हूँ, बट खाना सात्विक है, सात्विक ही बनता है, और मैं भोग भी लगाती हूँ, तो क्या ये गलत है। खुद नहीं बनाती है, कुक बनाता है क्या। खुद बनाती हैं, भोजन सात्विक ही बनाती हैं, लेकिन उसमें कुछ अशुद्धियाँ रहती होगी माता जी, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, तो माता जी वो स्नान करके या शुद्ध वस्त्र से नहीं बनाती होंगी। जी प्रभु जी, क्या बोलूं मैं फिर। भगवान के लिए तो शुद्ध उससे बनना चाहिए माता जी। तो आप माता जी दूध आप फल। ये बता दीजिए उनको कि भगवान को, जी जी भगवान को भोग माता ना जी, लगा करके आप आप ऐसा कर सकते जी हो। दूध फल पानी जी कर आप सकती बताएं हैं। माता जी। पहली बात तो माता जी, सुबह सुबह जब आप नहाई होती है उस समय आप बना लीजिए, कोई अशुद्धि नहीं रहेगी।
वो एक बार आप भोग लगा देंगी तो दिन भर के लिए काफी है, क्योंकि सुबह धुले वस्त्र भी होते हैं, नहाई भी होती हैं आप। गृहस्थों को ज्यादातर सुबह का ही समय पाता है, उस समय आप जो भी बना पाए वो आप भगवान को भोग लगा दीजिए। शाम को आप दूध, फल, पानी वो भोग लगा दीजिए, चलेगा। जी जी प्रभु जी। जी माता जी, और इसमें एक छोटा और मैं आपको सलाह दूंगा, जो आप भोग लगाते हैं जैसे आपके चंडामृत होते हैं भगवान का, वो आप प्रसादम जो है ना, जो और बाकी भोजन है जो आपका शुद्ध है उसमें आप मिला दीजिए, वो शुद्ध हो जाएगा उससे। माता जी अगला प्रश्न कन्नू माता जी कहते हैं, जैसा कि अभी हमने कहा कि माता जी गीता पढ़ सकते हैं, तो माता ने पूछा है बिल्कुल कि बिल्कुल पढ़ सकते। माता को भोग कैसे लगाएं, भोग कैसे लगाएं? भोग मतलब मासिक धर्म में भोग बारे में नहीं नहीं माता जी भोग नहीं लगा भोग सकते। कैसे लगाएं, फिर कैसे कैसे संभव है? किसी से और घर में कोई और लगा दे। 4 दिन माता जी विग्रह को छूना, उनके लिए भोग बनाना वर्जित है, बस सिर्फ 4 दिन। और कोई लगा दे माता जी, और कोई लगा दे तो भले ही दूध, पानी, फल ही लगा दे तो चलेगा। जी जी प्रभु जी, जी। इसी में एक प्रश्न और जोड़ दीजिए माता जी, उसका उत्तर दे दीजिए। उनका कहना है कि मासिक धर्म में मित्तल माता जी का कहना है कि मासिक धर्म में माला जप कर सकते हैं क्या? बिल्कुल माता जी, माला जप कर सकती हैं, भगवत गीता, भागवत, महापुराण सुन सकती हैं, या पढ़ना है तो पढ़ सकती हैं, कोई हर्ज नहीं है। सिर्फ विग्रह को नहीं छूना और उनके लिए भोग नहीं बनाना 4 दिन। 5 दिन से फिर आप भोग बना के भगवान को खिला सकते हैं। जी प्रभु जी, आगे बोलिए। और है अब बाकी मैं और एडमिन से अनुरोध करूंगा। हम्म, इन्होंने पूछा है एक माता जी कि जो है ना यूथ की क्लासेस जी चल रही है, तो हम्म, अगर उसकी जानकारी है तो चैट बॉक्स में या ग्रुप में लिंक डाल दें यूथ की जो है लिंक ना क्लासेस का। जी डाल नहीं दीजिए तो कल मैं इसका लिंक जो है ना, हाँ, लिंक हाँ डाल डाल दिया दीजिए। जाएगा। आज तो समय हो रहा है माता जी, जी जी समय हो गया है। प्रभु जी, 2 हाथ चलते और हैं खड़े माता जी। हैं, ये ले लीजिए पहले, फिर चलते हैं। हरे कृष्णा। अच्छा, राजेश इनको भी जी देना प्रभु, पड़ेगा। राजेश मलिक प्रभु जी, जी राजेश मलिक प्रभु जी, हरे कृष्णा। राजेश प्रभु हरे कृष्णा, बोले हरे हरे कृष्णा माता जी। बोले प्रभु। माता जी मेरा प्रश्न ये है कि जैसे सारे ब्रह्मांड की रचना मालिक ने की है, जी और इसके अंदर पुण्य भी उन्होंने बनाया है, पाप भी उन्होंने बनाया है, प्रकृति भी उन्होंने बनाई है। तो मेरा ये प्रश्न है कि उन्होंने हमें बनाए हैं क्यों है, मतलब ये इस सृष्टि की रचना ही क्यों की है उन्होंने, जब अल्टीमेटली सब चीजें मनुष्य के ऊपर ही आएंगी, वो पाप करेंगे फिर उसके बाद वो उसका भुगतान करेंगे, फिर बिल्कुल वो सही करेंगे, रास्ते पे आएंगे। बिल्कुल करेंगे प्रभु जी। असल में भगवान ने कभी नहीं चाहा कि हम इधर आए। हम सब तो उनकी संतान है ना। वो कोई भी अपनी संतान को दुखी तो नहीं देखना चाहेगा ना। लेकिन ये जी हमारी जिद थी, हमें ही आना था अपना प्रभुत्व जताने, अपने अधिकारी बनने। तो इस जिद से हम यहाँ आए। फिर भी भगवान ने सब व्यवस्था की, और वो एक ही चीज चाहते हैं कि हम इन तकलीफ से निकलें, हम उनके पास जाएं वापिस। उसके लिए उन्होंने हमें उपाय भी बताया है, भगवत भक्ति। भगवत भक्ति करें, हम उनके पास जाएं प्रभु जी, वो ये चाहते हैं। उनको पता है हम यहाँ कष्ट में है, तकलीफ में है, रास्ता भी बताया है। तो अब हम उस रास्ते पर चलकर उनके पास वापिस जा सकते हैं, वरना इसी तकलीफ में यही हम अपना जीवन बिताते रहेंगे। उनका कोई दोष नहीं है, दोष हमारा है प्रभु जी, हमने चाहा आना। जी लेकिन माता जी हम तो पहले उन्हीं के अंदर, मतलब हम तो समुद्र की बूंद ही थे ना, तो फिर जी। हमारी अलग से चाहत क्या हो गई? हमारी चाहत, व्यक्ति अपनी चाहत से इस धरा में आया प्रभु जी। वो क्योंकि वो अपना सर्वश्रेष्ठ बनना चाहता है, अपना प्रभुत्व जताना चाहता है, इस कारण वो इस धरा पर आया। उसके बावजूद भगवान को इंतजार करते हैं कि निकले हम यहाँ से, इस तकलीफ से, इस मृत्यु लोक से हम निकले। इसके लिए हमें रास्ता भी सुझाया गया है, शास्त्रों में वर्णन है, उसमें हमें रास्ते इसी भगवत गीता में सब कुछ है प्रभु जी। रास्ते सुझाए गए हैं कि हम निकले यहाँ से। तो ठीक है। कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं। ठीक है, भगवत भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ के व्यक्ति पहुंच सकता है उनके पास। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। ललिता जी माता हरे जी कृष्णा, प्लीज जल्दी ललिता से माता जी। अनम्यूट कीजिए प्लीज, हमारा जी दूसरी हरे क्लास जी करना है। हाँ हाँ, हरे कृष्ण माता जी। बोलिए माता जी माता जैसे कि वारकरी संप्रदाय के लोग होते हैं, वो जी। वो प्याज लहसुन खा के भी तुलसी माला पहनते हैं, ये सही है? कौन माता जी?
वारकरी संप्रदाय जो पंढरपुर में आता है, वैष्णव लोग जो, उनको वैष्णव और वारकरी भी बोलते हैं, विठल विठल नहीं करते हैं माता वो जो लोग। माता जी, ये जो हाँ वैष्णव जिसको आप कह रही हैं वैष्णव, वो जाति से हाँ वैष्णव उनको कहा जाता होगा। वैष्णव तो बहुत हाँ बड़ी चीज है माता जी। वैष्णव वो हाँ है जो इन तीनों गुणों को पार कर जाता है, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। सतोगुण को भी पार करके जो भगवान का अनन्य भक्त है वो वैष्णव है। जाति से अच्छा वैष्णव जो है वो वैष्णव, उसको वैष्णव नहीं माना जाता। अच्छा जी, हाँ भगवान का जी शुद्ध भक्त जो है वो वैष्णव। हाँ वैष्णव नहीं बहुत पर बड़ी जी, अच्छा जी। पर माता जी वो मतलब खुद को वारकरी बोलते हैं और वो प्याज लहसुन खा के भी कंठी नहीं पहनते, बड़ी वाली तुलसी की मोती वाली माला लंबी सी पहनते, तो वो सही है? कह नहीं सकती प्रभु जी, माता जी, सबका अलग अच्छा अलग वो अच्छा है। लेकिन अच्छा भगवत भक्ति के मार्ग में लहसुन, प्याज, मसूर की दाल, ये चीजें वर्जित है। ये तामसी है इसलिए वर्जित है। जी माता जी, जी। ठीक है माता, अलग हरे अलग कृष्ण। है सबके। हरे कृष्ण। तो चले माता जी, बिल्कुल चलते हैं, प्रभु जी। वहाँ इंतजार कर रहे हैं। जी जी प्रभु जी, चल रहे हैं, हम चल रहे हैं। इसके 5 बाद मिनट ठीक है, लेट हो गया कोटि-कोटि मैंने। धन्यवाद और हरे सभी से कृष्णा, निवेदन बहुत जो बहुत आना धन्यवाद चाहे आप कि सबका। आ हरे सकते हैं हरे मार्ग कृष्ण, में। हरे दूसरी कृष्ण। क्लास में मिलते हैं माता जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा कृष्णा। माता जी। हरे कृष्ण माता धन्यवाद जी। माता जी। हरे कोटि कोटि कृष्णा धन्यवाद। माता जी। हरे कृष्णा माता जी। राधे राधे। हाँ हरे हरे कृष्ण। कृष्ण।